मुझे लगा नेटवर्क दिक्कत हो गया क्या कोई। फिर मैं नेटवर्क चेंज किया मैं अपना। आह, ऐसे है क्या? वाह! ठीक, तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किन्हीं को आइडिया है? सर ये याद नहीं है सर आज का। आज ऑटोमेशंस देखेंगे। आज ठीक क्या है। देंगे सर हम लोग? ऑटोमेशन। अच्छा ऑटोमेशन। आपने ये रन करी थी एड्स? नहीं करा होगा। क्या 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 बोले सर वो क्या? आपने एड्स रन करे थे जो आप करने सर वाले मुझे थे? टाइम नहीं, कल मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला सर। आज मेरे को कंपनी ने दे रखा 50 घंटे का कंटेंट। अच्छा सर, आप मतलब डेवऑप्स में है ना? जी हाँ जी सर। हमको आपसे एक हेल्प चाहिए था। बताइए सर। मतलब जैसे आप लोग को सब डोमेनिंग के बारे में तो आइडिया होगा। हाँ पता है सर। तो मेरा जो डोमेन है उसका हमको सब डोमेन क्रिएट करना है। मेरे से वो हो नहीं रहा, उसका डीएनएस रिकॉर्ड्स और ग्लू रिकॉर्ड में कुछ हमको इशू आ रहा है। ठीक है, किसमें आपका डीएनएस किसमें ले रखे हैं आपने? होस्टिंग मतलब डोमेन नेम कहाँ लिया हुआ है आपने? वो वर्डप्रेस के साथ ही है। नहीं नहीं नहीं, डोमेन नेम तो आपने कहीं लिया, जैसे कि गोडैडी या कहीं तो लिया होगा ना डोमेन नेम आपने। वो वर्डप्रेस से ही लिया हुआ है दोनों। सर मत लिया कीजिए सर, ऐसे मत करिए। वो हम समझ गए, लेकिन एट दैट टाइम हमारे को पैसा कम लग रहा था ना। देखता हूँ सर, दिखाइएगा एक बार, देखूंगा ठीक मैं। है, आज क्लास के बाद हम आपको दिखाते हैं। उसमें वो सारा चीज हमको मतलब जितना अपने, भाई पूरा इंजीनियर थोड़ी ना है, इंजीनियरिंग किए हुए भी 5 साल के ऊपर हो गया। नहीं सर ऐसा नहीं सर, हो जाएगा सर। दिखाइएगा एक बार, देखता हूँ। ठीक है। हाँ, तो पहले आज ये सारी चीजें सीख लेते हैं। जी ठीक है। जी। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे जो मेटा एड्स को ऑटोमेट कैसे करते हैं, ये होता क्या है, ऑटोमेटेड रूल्स क्या होते हैं, ऑटोमेटेड रूल को सेटअप कैसे करते हैं, और एड शेड्यूलिंग, ये सारी चीजें कैसे होती हैं। और एक स्पेशल चीज हम लोग सीखेंगे, जैसे मान के चलिए आपके पास ये डेटा है। ठीक है। जी सर। ये डेटा है। ठीक है। तो इस डेटा के साथ हम एक डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। ठीक है। जो मान के चलिए राजीव के पास 5 लीड है, अमित के पास 5 लीड है, नेहा के पास 5 है, विक्रम के पास 4 है। इसमें ये आपको दिया हुआ है, आपके मान के चलिए 4-5 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ठीक है। उनके बाद उनके पास कितना लीड आया है, डील क्या है, ये सारी चीजें हैं, तो उसका डैशबोर्ड क्रिएट होगा। और उसके बाद इसी डैशबोर्ड के थ्रू उनको व्हाट्सएप मैसेज कैसे जाएगा, पहले हम लोग डैशबोर्ड बनाना से देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने करा है। आप तो इंजीनियर है, तो आपको तो आइडिया होना चाहिए। इसको रन करेंगे, यहाँ हमारे पास एक डैशबोर्ड शीट बन जाएगा। ठीक है। यहाँ पे मान के चलिए इसको ऐप स्क्रिप्ट पे गए, व्हाट्सएप मैसेज है, इसको हम लोग रन करेंगे। ये एग्जीक्यूशन लॉग है यहाँ पे। ये एग्जीक्यूट हो गया। अब यहाँ पे देखिए सारे को मैसेज जाना स्टार्ट हो जाएगा, जो भी इसका नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। तो ये कैसे होता है, ये सारी चीजें आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है। ये व्हाट्सएप ओपन हो गया। यहाँ से ये व्हाट्सएप वेब पे जाएगा, वहां से वो सारी चीजें आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी ये आधा से ज्यादा ऑटोमेट है। ठीक है। समझ गए? तो ये कैसे करना है और सारी चीजें एग्जीक्यूट कैसे करनी है, ऐप स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, ये सारी चीज थोड़ी बहुत हम लोग सीखेंगे। ओके। जी सर। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑटोमेशन इन मेटा एड्स होता क्या है? ऑटोमेशन होता है, आप अपने एड मैनेजर पे जाइएगा। यहाँ पे आपको ऑटोमेटेड रूल्स आएंगे। ठीक है, दिख रहा है ना? जी सर। सर, सर जी दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे होता है, जो आप एक रूल क्रिएट करते हैं। रूल क्रिएट करने का मतलब, जो आपका जो एड है,
वो किस समय पे बंद होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ मान के चलिए हम ऐड देते हैं बजट इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। जो ऐड होगा वो सिर्फ एक्टिव ऐड पे काम होगा, इसका जो एक्शन होगा वो सिर्फ नोटिफिकेशन भेजेगा, ठीक है। कब? जब हमारा जो स्पेंड होगा, या मान के चलिए सीपीआर है या मोबाइल इंस्टॉल है, जो हमारा वेबसाइट रोआस है, सेटिंग्स, टाइम, ये सारी चीजें हैं, वेबसाइट कन्वर्जन, ये सारा चीज जो है आप यहाँ से देख सकते हो। ऐप इवेंट है, कुछ भी चीज या ऑफलाइन कुछ भी आप यहाँ पे दे सकते हो। अगर, अरे सर इंडिया जी का ज्वाइन नहीं हो रहा है, आप उसको फिर से ज्वाइन करिए ना। ठीक है, तो अब ये आपको मैसेज देगा। अगर हमारा सीपीआर है ये 10 रुपए से ऊपर है, ठीक है, एड वैलिड वैल्यू टू कंटिन्यू। अगर हमारा सीपीआर या लाइफ टाइम इम्प्रेशन 8,000 से ऊपर गया, तो सीपीआर 10 से ऊपर गया तो हमको एक मैसेज भेजेगा। मैक्सिमम जो होगा ये मात्र 3 दिन का हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं। इसको हम क्रिएट करेंगे, नोटिफिकेशन कहाँ भेजेगा, या डेली इसको कर देते हैं 12 से 1 के बीच में हमको नोटिफाई करेगा कि इससे ज्यादा बढ़ रहा है, आप इसको पॉज कर दीजिए। इसी में और एक चीज होता है, टर्न ऑफ एड और टर्न ऑन एड। जैसे मान के चलिए रात को 2 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक आपका एड कोई देखेगा नहीं, या बहुत कम लोग होंगे जो देखेंगे। तो हम चाहते हैं कि एट दैट टाइम हमारा जो एड है वो बंद रहे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये सबको डिलीट करेंगे, कंडीशंस यहाँ पे करेंगे। जो हमारा टाइम है, आवर सिंस क्रिएशन या करेंट टाइम या क्रिएशन टाइम, टाइम लास्ट एडिट, यहां से अगर ये इतना के बाद है तो इस टाइम तक ये बंद हो जाएगा। एट दैट टाइम वो बंद हो, ऑन होगा, फिर 2 बजेगा वो ऑफ हो जाएगा। इस तरह से जो ऑटोमेट करते हैं वो कैसे करते हैं, क्या होता है, ये सारी चीजें हैं, हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे है आपका जो ऑटो अप्लाई है, इमेज एक्सपेंशन का है, रिड्यूस ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन है, या क्रिएटिव को ऑटो अप्लाई करना है, तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ से हमने करा हुआ है। तो ये अभी हमारे एड्स पे ये रन होंगे, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हैं, तो शुरुआत करते हैं। ऑटोमेशन होता क्या है? ऑटोमेशन इन मेथड्स रेफर टू एआई ड्रिवन टूल्स एंड एल्गोरिथम दैट ऑप्टिमाइज एड परफॉर्मेंस, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चलता है, हमारा जो एड का जो परफॉर्मेंस है, चाहे हमारा कोई भी एड होगा, ठीक है, कोई भी एड होगा, वो आपका, जैसे मान के चलिए ये ऐड है, या कोई ऐड बनाते हैं, बनाते क्यों हैं? यहाँ पे है, ठीक है। तो ये ऐड है, तो हम चाहते हैं कि रात को 3 बजे जो है इसका बजट 20% से इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे ऑटोमेट करेंगे, या चाहते हैं जो 30 तारीख को ईद है, तो ईद के दिन ये थोड़ा ज्यादा 30% की जगह 25%, 40% तक ये ज्यादा बजट एक्सक्लूड करे, मतलब इंक्लूड करे, ज्यादा पैसा लगाए ऐड में। तो ये सारी चीजें हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग आज देखेंगे, ये होता है ऑटोमेशन। तो इसमें ये करता कैसे है, ये क्या होता है, ये इसलिए करते हैं कि हमारा जो एड बजट है, टाइमिंग है, जो सेल्स है, ये सारी चीजें ऑप्टिमाइज रहे, रिजल्ट्स हमको ज्यादा है, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होता है कि आप अपने जो भी आपका कैंपेन है उसको इफेक्टिवली स्केल कर सकते हैं, बिना ज्यादा दिमाग दौड़ाए हुए। अगर हमने मान के चलिए किसी इस ऑडियंस पे, जो हमारा ये ऑडियंस है,
ठीक है। मान के चलिए ये जो हमारा ऑडियंस है, इस ऑडियंस पे हमने इस तरह का रूल क्रिएट कर दिया कि अगर 18 से 24 पे ये नहीं जा रहा तो उस ऑडियंस के लिए ऐड ही बंद कर देगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें रूल आप एडवांटेज प्लस ऑडियंस में क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे करके हम लोग ये काम करता है, तो हमारा जो एड का जो भी रेवेन्यू होगा वो ऑप्टिमाइज होगा सही तरीके से। ठीक है, तो ऑटोमेशन का मेन फीचर होता है जो सबसे पहले एआई ड्रिवन बजट अलोकेशन होता है और ऑडियंस सिलेक्शन होता है, जिसको हम लोग एडवांटेज प्लस कैंपेन के थ्रू रन करते हैं। आप लास्ट में दीपक जी ने शायद पूछा था ये, या स्नेहाशीषदा ने पूछा था कि एडवांटेज प्लस कैंपेन में क्या फायदा होता है। ठीक है, एडवांटेज प्लस कैंपेन में यही फायदा होता है कि जो फेसबुक का एआई है वो अपने हिसाब से उस सारे डेटा को एनालाइज करके आपका एड उन्हीं लोगों तक पहुंचाता है जो मीन्स हाईली कन्वर्टेबल होते हैं, जिनका उनको लगता है कि चांस ज्यादा है कि वो उसको उस पर क्लिक कर लें। ठीक है, दूसरा होता है ऑटोमेटेड रूल्स के थ्रू हम लोग ऑटोमेशन करते हैं। ऑटोमेटेड रूल्स वाला अभी हम लोगों ने देखा था कि कैसे होता है, क्या होता है। ऑटोमेटेड रूल्स आप यहां से देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप सारे जो आपके रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तीसरा होता है सीबीओ, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। हमने जब बजट सेटिंग पढ़ी, बजट ऑप्टिमाइजेशन पढ़ा था, बजटिंग पढ़ी थी, तो उसमें हमने एक एबीओ पढ़ा था और दूसरा सीबीओ पढ़ा था। तो सीबीओ होता है कैंपेन बजट, मतलब पूरा का पूरा जो आपका कैंपेन है उसका बजट किस तरह से एलोकेट होगा। ठीक है, मतलब आपके कैंपेन में मान के चलिए 5 एड सेट है, तो पांचों में किस तरह से बजट जाएगा, क्या होगा, ये सारी चीजें हम लोग सीबीओ में देखते हैं। ठीक है, जो मान के चलिए जो फर्स्ट एड सेट है उसमें 500 रुपए गया, जो दूसरा एड सेट है उसमें 1,000 गया, कोई तीसरा है उसमें 15,000 गया, तो कैसे करके ये बजट डिस्ट्रीब्यूशन जाएगा वो एआई इसका उसको स्मूथली ऑपरेट करेगा। ठीक है, और जो डीसीओ होता है, हमने कल जो पढ़ी थी ये क्रिएटिव्स वाला जो पढ़ा था, जो आपका फोटो को वो वीडियो में कन्वर्ट कर देता है, कुछ एनिमेशन डाल देता है, तो वो कैसे होता है, जो एड वेरिएशंस को खुद ब खुद टेस्ट करता है, जो आपके लिए स्टोरी बेटर वर्क कर रहा है या एनिमेशन बेटर वर्क कर रहा है, तो ये सारी चीजें कैसे होती है, क्या होती है, ये आपका ऑटोमेशन का मेजर फीचर होता है 4। ठीक है, तो मेटा एड्स ऑटोमेशन के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। आपको ये हमने पहले पढ़ा क्या है नहीं है ये सारी चीजें, और इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। जो एडवांटेज प्लस कैंपेन क्या करता है, एडवांस ऑडियंस टारगेटिंग के लिए एआई का यूज करता है। ऑटोमेटेड रूल्स में आप ट्रिगर्स दे सकते हो, पॉज का, इंक्रीज स्पेंड का, ये सारी चीजें। ठीक है, आप डीसीओ में पूरा का पूरा क्रिएटिव चेंज कर सकते हो। देखिए जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 इमेज 1 इमेज 2, यहाँ पे पूरा का पूरा ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो इस एड सेट के लिए ये क्रिएटिव सही काम नहीं कर रहा, दूसरा वाला कर रहा है, तो वो दूसरे वाले को वहां पे डाल के काम कर लेगा। ठीक है, एआई पावर्ड कॉपी एंड इमेज सजेशंस चौथा चीज होता है। जब हम लोग एड रन करते हैं कैंपेन में, सर बहुत वास्ट है ये फेसबुक ऐड, बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारा डेटा, बहुत सारी चीजें हैं। फेसबुक को पैसा कई भी बार तो तो देख के घबराहट सी हो जाती है, फिर वो एकदम से हिम्मत करनी पड़ती है अंदर ही अंदर, नहीं नहीं हो जाएगा हो जाएगा। अरे इतना मेहनत से सिखा रहे हैं, नहीं नहीं सर, अब आप भी सिखा नहीं। बहुत मेहनत से रहे हो, नहीं नहीं आप सिखा मेहनत से रहे हो सर। मैं आपकी अब नहीं अपनी देखिए कमी बता रहा हूँ। ये एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट वाला था, तो ये
रिकमेंडेड इसलिए होता है कि बिकॉज देखिए यहाँ पे लिखा हो ना, यूज एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट टू मैक्सिमाइज योर बजट एंड हेल्प शो योर एड्स टू मोर पीपल। तो इसमें मान के चलिए आपका जो एड है वो रील्स पे ज्यादा लोग देख रहे हैं, तो आप कोशिश करेगा कि आपका एड ज्यादा से ज्यादा रील्स पे ही जाए। मान के चलिए एक दो दो जगह पे आपका प्लेसमेंट है, एक स्टोरी पे, दूसरा रील पे। ठीक है, स्टोरी पे आपके कम लोग क्लिक कर रहे हैं, रील पे ज्यादा कर रहे हैं, तो वो ज्यादा कोशिश करेगा कि रील पे आपका ऐड ज्यादा दिखे। ठीक है। सर ये कैसे पता लगाएंगे कि रील्स पर ज्यादा क्लिक है या फिर स्टोरी पे ज्यादा क्लिक है? वहां तो एड में बस ये पता चल रहा है कि इतने लोगों का इंस्टाग्राम रील्स पे है। ये पता कर सकते हैं कि क्या क्लिक किस पे ज्यादा है, रील्स पर या आप स्टोरी पर? सारा कुछ देख सकते हो यहाँ पे। ये जब पब्लिश होगा, आप ऐड कल देख रहे थे, कल आपके ऐड का जब हम लोगों ने वो एनालिसिस किया था, तो हाँ हाँ। वहां पे प्लेसमेंट्स प्लेसमेंट्स का भी ऑप्शन था। ठीक ठीक है, है। तो उस प्लेसमेंट में आपको व्हाट्सएप रील है, सॉरी व्हाट्सएप रील कहाँ से आता है, इंस्टाग्राम स्टोरी है, रील्स है, किस पे ज्यादा है, ये सारी चीजें आपको वहां पे शो हो रही होंगी। सर वो व्यू दिखा रहा था, क्लिक का नहीं दिखा रहा था कि क्लिक किस पे ज्यादा हुए हैं। क्लिक्स भी दिखाता है। सर आपको इतना छोटा में थोड़ी ना, वो उसके लिए तो आपको मैनेजर में जाना पड़ेगा ना। अच्छा 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 अच्छा, ओके 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 ओके, हाँ डिटेल नहीं कर पाए थे उसको। ठीक है, अब मैनुअल ठीक। प्लेसमेंट में आपको यहाँ पे पूरा का पूरा खुद से चूज करना पड़ेगा। और एडवांटेज प्लस में एक फायदा होता है कि आपको ए बी टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ए बी टेस्ट जब भी आप मैनुअली करते हो एट दैट टाइम आपको जरूरत पड़ती है, नहीं तो आपको ए बी टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक स्टेप आपका वो बच जाता है। ठीक है, अब यहां से नेक्स्ट करेंगे, क्रिएटिव्स वाले पे हम लोग थे। ऐड क्रिएटिव सेटअप कीजिए। सर कौन सा एड क्रिएटिव अच्छा होता है, वीडियो या इमेज? सर दोनों का अपना अपना फायदा है। ठीक है, क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि वीडियो अच्छे परफॉर्म करते हैं इमेज से ज्यादा। उम्मीद से ज्यादा परफॉर्म करते हैं, पैसा भी उम्मीद से ज्यादा लगता है ना। आपको एक मैट्रिक्स वहां पे ज्यादा बढ़ जाता है व्यू काउंट का। ठीक है, आप इमेज में वो नहीं कर सकते ना, वीडियो प्ले बाय कितने, 3 सेकंड का वीडियो कितने लोगों ने प्ले करा है, ये एक काउंट वहां पे बढ़ जाता है। तो एक मैट्रिक्स जैसे ही आपका बढ़ा, आपका अमाउंट जो होगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, बिजनेस क्रिएटिव ओके है, सर। मीडिया सेलेक्ट करेंगे, अकाउंट पे कोई मीडिया नहीं है, पेज के थ्रू या ये मीडिया है हमारा। ठीक है, अब इसको ट्रिम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका वो सारा ओरिजिनल में ही है, 16:9 कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे ना फ्लेक्सिबल मीडिया टू डिलीवर सिलेक्शन अक्रॉस योर प्लेसमेंट्स। तो इससे इससे फायदा क्या होता है कि मान के चलिए आपका जो जो मीडिया है वो 9:16 रेशियो में है। ठीक है, तो ये स्टोरी पे वर्क कर जाएगा, रील पे वर्क कर जाएगा। ठीक है, बट जब भी वो लॉन्ग फॉर्म वीडियो जाएगा उसमें वो आधा आधा कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जब इसको हम प्ले करते हैं तो एक तो आपको ये यहाँ पे इस तरह से ऐड दिख रहा है। ठीक है, दूसरा जो स्क्वायर है इसमें वो पीछे पीछे लेफ्ट राइट ब्लैक रहेगा, ये हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये पूरा का पूरा आपको सिर्फ वो बीच वाला ही स्टेप दिख रहा है, इसको ओरिजिनल करेंगे तो ये नहीं आएगा। ठीक है, दिस एड विल नॉट बी शोन ऑन सर्टेन प्लेसमेंट दैट यू हैव सेलेक्टेड और मे बी ऑटोमेटिकली क्रॉप। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉप करेंगे। आपको जो दिखाना है आप उस तरह से उसको चेकआउट कर सकते हो। पहला क्रॉप करेंगे तो इसको हमको यहाँ तक दिख रहा है, इस प्रीव्यू को चेंज किए, हमको मेन क्या दिखाना है वो डिपेंड करता है। ठीक है, बंद हो जाओ, कहाँ बज रहा है। या इस चीज के लिए हम वीडियो चेंज कर सकते हैं।
ठीक है, इसको हम चेंज कर दिए, बैक करेंगे, ये यहाँ से चेंज हो गया, ये यहाँ आके अब यहाँ पे देखिए आपका पूरा का पूरा ऐड किस तरह से दिखेगा फेसबुक फीड पे, ये सारी चीजें प्लेसमेंट्स आपको यहाँ पे दिख गई। अब एक और ऑप्शन आता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको किस तरह दिखेगा, ये सारा चीज आ गया। इसको अगर हमको एडिट करना है, ठीक है, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो जो किस तरह से दिखेगा। थंबनेल आपको बनाना है, मैनुअल देना है या ऑटोमेटिकली बनाना है, तो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। कोई टेक्स्ट ओवरले देना है, आप वो भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पे वो इस तरह का दिखेगा, ये सारा आपको यहाँ। अब ट्रैकिंग के लिए वेबसाइट इवेंट को सेटअप कर सकते हैं पिक्सल डाल के, ठीक है। ऐप इवेंट के लिए भी पिक्सल डाल सकते हैं, यूआरएल पैरामीटर जो भी आपको है आप यहाँ से अपना बना सकते हो, ठीक है। यहाँ से पब्लिश करेंगे, और एक चीज, दो जगह पे ये ऐड नहीं दिख रहा है, ठीक है, इंस्टाग्राम सर्च रिजल्ट पे और इंस्टाग्राम स्टोरी पे, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये किस तरह से करेगा, यहाँ आपको सारा जनरेट ऑटोमेटिकली है। अब कैप्शन को ये चेक करेगा, या तो फिर हमारे लिए कैप्शन ऑटो जनरेट कर देगा, ठीक है। अब अपलोड कैप्शन कर सकते हो, टेक्स्ट ओवरले है, आप यहाँ पे कोई ओवरले डालना चाहते हो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ये सारी चीजें, ठीक है। अब कलेक्शन फॉर्मेट है, ऐड है, सर एग्जिस्टिंग। यहाँ पे जो दो प्लेस पे वीडियो नहीं दिखाएगा बोल रहा है, वहां पे एडिट करके हमने वो प्लेसमेंट पे भी ऐड शो करवा सकते हैं क्या? हाँ, करवा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब हमने व्हाट्सएप मैसेज का चूज करा है, तो व्हाट्सएप मैसेज ऐड सामने वाले जब उस पर क्लिक करेंगे तो कैसा दिखेगा वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। वो उसको इस तरह से जाएगा, बिजनेस अकाउंट, ये सारी चीजें हैं, इस तरह से यहाँ ये मैसेज रहेगा। इसको आप यहाँ से मैसेज को चेंज चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। इसको एडिट करेंगे तो प्रीफिल्ड मैसेजेस क्या रहने चाहिए, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें आप यहाँ अपने हिसाब से देख सकते हो, ठीक सर है। किन नंबरों पे जाएगा मैसेज? आपने जो नंबर यहाँ पे दिया होगा, अच्छा, जैसे, नहीं कस्टमरों के नंबर कहाँ से इकट्ठे होंगे इसमें? हाँ क्या, ये व्हाट्सएप मैसेज किसके नंबर पे जाएगा? ये व्हाट्सएप मैसेज नंबर पे नहीं जाएगा, वो सामने वाला आपको मैसेज भेजेगा। अच्छा 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 अच्छा, ये मतलब हुआ इसका। हम्म। जो आपका ऐड में क्लिक करेगा उसके व्हाट्सएप पे जाके यही शो करेगा। उस उसके व्हाट्सएप पे इस तरह से शो करेगा, ठीक है। अब वो इसको इस ओके। पे क्लिक करेगा, उसको एक बार तो उसको मेहनत करना ही पड़ेगा ना, वो इस पे क्लिक करेगा, वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगा उसको, आपके पास मैसेज आ जाएगा, मतलब आपको उसका नंबर आ जाएगा, ठीक है। ठीक बात है। तो ये फायदा होता है कॉल वाला में और व्हाट्सएप मैसेज वाला में। जितना में अभी आपके पास एक भी कॉल नहीं आया, उतना में अभी तक आपके पास 30-40, सॉरी 30-40 नहीं तो 10-20 भी आपके पास आ गए होते हैं, ठीक है। ओके। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे इमेज सजेशन ये सारी चीजें समझ गए, ठीक है। अब ये करते कैसे हैं, तो एडवांटेज प्लस कैंपेन होता क्या है, तो एडवांटेज प्लस कैंपेन का जो फीचर है वो एआई और मशीन लर्निंग यूज करता है, जहां से आपका एड डिलीवरी ऑप्टिमाइज होता है और परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज होता है, ठीक है। कैंपेन सेटअप खुद ब खुद कर लेगा, टारगेटिंग भी खुद से कर लेगा, बजट एलोकेशन भी खुद से कर लेगा, ठीक है। तो इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, एडवांटेज प्लस कैंपेन आप रन कर दो, जो थोड़ा बहुत आपको करना है कर लीजिए, बाकी सारा काम वो खुद से कर लेगा, ठीक है। इससे किसको ये चूज करना चाहिए, कोई भी ई कॉमर्स ब्रांड जो ऑटोमेटेड कन्वर्जन चाह रहा है उसको चूज करना चाहिए। अगर कोई लीड जनरेशन बिजनेस है, उस जो लीड जनरेशन बिजनेस है उसको वो यूज कर सकता है। कोई एजेंसी है जो मल्टीपल कैंपेन रन कर रहा है, वो भी ये सारी चीजें यूज कर सकता है। तो इसका बेनिफिट क्या क्या होता है, जो आपका जो कैंपेन है वो कन्वर्जन को ऑटोमेटिकली इंप्रूव करता रहता है और कंटिन्यूअसली इंप्रूव होता रहता है, ठीक है। जैसे आज मान के चलिए, आज उसको पता चला जो रील्स पे ज्यादा लोग देख रहे हैं,
ठीक है, आज के डेटा के हिसाब से आपका जो एड है रील पे 2000 लोगों ने देखा, तो कल एआई इसका इस तरह से चूज करेगा कि जो एड है वो इंस्टाग्राम रील्स पे ज्यादा थ्रो हो, बाकी जगह पे कम भी हो तो चलेगा। ठीक है। दूसरा, रिड्यूस द नीड ऑफ मैनुअल ऑडियंस सेगमेंटेशन। इसमें आप मैनुअल ऑडियंस सेगमेंटेशन का टाइम आपका बच जाता है। जैसे हम लोग जब भी यहाँ पे ऑडियंस सेगमेंटेशन करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऑडियंस सजेशन है, आपको इतना ज्यादा डिटेल टारगेटिंग करने की जरूरत नहीं है। ओरिजिनल ऑडियंस पे आप जाइएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा सेव ऑडियंस, ऑडियंस क्रिएट करना किस जगह पे है, ये इतना मेहनत करने का जरूरत पड़ेगा। जब आपका एडवांटेज प्लस ऑडियंस रहेगा तो आप सिर्फ एक कुछ भी यहाँ पे चूज कर दीजिए। अब मान के चलिए ये इंडिया यहाँ पे हमने चूज करा हुआ है, ठीक है, तो अब इंडिया में वो कोशिश करेगा जो किस जगह पे ज्यादा लोग देख रहे हैं, इंडिया में भोपाल में देख रहे हैं तो भोपाल में ज्यादा दिखाएगा। भोपाल में भी अगर मान के चलिए कोई इंस्टाग्राम रील पे आपका ऐड ज्यादा अच्छे से देख रहा है, उस पर ज्यादा कन्वर्जन आ रहा है, तो वो इंस्टाग्राम रील पे ही ज्यादा फोकस करेगा। ठीक है, ये फायदा होता है एडवांटेज प्लस का। इसमें एडवांटेज प्लस ऑडियंस में भी आप सजेशन सारा दे सकते हो उसको, किसको ज्यादा फोकस करना चाहिए, मेल को, फीमेल को, डेमोग्राफिक्स, बिहेवियर, ये आप यहाँ से सारी चीजें चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पे मोर ऑप्शन है, आप फिल्टर वगैरह चेक कर सकते हो, जो इन्वेंट्री किस तरह का होना चाहिए, मॉडरेट है, किस को आप नहीं चाहते हो कि ऐड दिखे। ठीक है, पब्लिशर ब्लॉक लिस्ट है, तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो जो किसको आप, जैसे मान के चलिए क्या है, आपका कोई मान के चलिए ये है, कुछ भी पब्लिशर है, कौन सा है, लल्लन टॉप, ठीक है, तो इस जगह पे इसके पेज पे ऐड नहीं जाएगा, या फेसबुक पेज का प्रोफाइल यूआरएल आप यहाँ से दे सकते हो। जैसे कोई फेसबुक पेज लेते हैं, कोई सा भी, अरे हम नहीं मैनेज कर रहे हैं भाई, हमको और भी पेज देखना है। सर ये वाला फिर से एक बार दिखाएगा पहले से। क्या? ये जो एक प्रोफाइल या एक पेज पे हमारा ऐड नहीं जाएगा, वो हाँ, वो वाला फिर से दिखाएगा सर। ठीक है, हम चाहते हैं कि इस पे हमारा ऐड ना जाए। ठीक है, तो इसका हम यूआरएल कॉपी करेंगे, इस पे पेस्ट कर देंगे, या फिर आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस जगह से आप क्रिएट करके सीएसवी वो यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, अब पब्लिशर, पार्टनर पब्लिशर लिस्ट है, डिलीवरी रिपोर्ट है, रिसोर्स है, ये सारी चीजें हैं। कंट्रोल आप करना चाहते हो किस तरह का पब्लिशर ब्लॉक लिस्ट है, इसको हम चेंज कर देंगे, नन, कोई नहीं है। ओवरव्यू देखते हैं सिक्योरिटी का क्या है, पब्लिशर डैशबोर्ड, कंट्रोल कितना है, ब्लॉक लिस्ट सेटिंग कोई नहीं है। ठीक है, कोई रिसोर्स है, आपको हेल्प चाहिए, हेल्प सेंटर में ब्रांड सस्टेनेबिलिटी कंट्रोल, कुछ भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, ये इसका होता है। ठीक है, एक्सपैंड इन्वेंट्री, ये आप मान के चलिए कोई टॉपिक है जो फेसबुक पे कोई वीडियो इसका देख रहा है, ठीक है, अब मान के चलिए कोई वीडियो इस टॉपिक पे देख रहा है कि अ, आपका, हम लोग का जो है पढ़ाई लिखाई का है, कोई टेक्निकल वीडियो देख रहा है या कोई मूवीज देख रहा है, उस पर हम नहीं चाहते कि हमारा ऐड जाए, तो हम यहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है,
लिमिटेड इन्वेंट्री एटसेट, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इसको नेक्स्ट करेंगे। ये आपको यहाँ पे दिख गया है, इंस्टाग्राम अकाउंट कौन सा देना है नहीं देना है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। तीसरा होता है ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट द बजट टू हाईएस्ट परफॉर्मिंग ऑडियंस। तो उस ऑडियंस पे ज्यादा पैसा देगा जिस पे वो हाईएस्ट परफॉर्म कर रहा है। जैसे मान के चलिए दिल्ली में 18 से 30 साल के लोग हैं जो हमारे ऐड पे ज्यादा इंगेज हो रहे हैं, तो कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट उसी ऑडियंस सेट पे खर्च हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें एडवांटेज प्लस कैंपेन का फायदा होता है। तो अब इसको सेटअप कैसे करते हैं? तो सबसे पहले एड मैनेजर पे जाना है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज करेंगे, करके देखते हैं। तो यहाँ हमको क्या बोल रहा है, सेल्स या लीड्स या एंगेजमेंट कुछ भी चूज करना है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव कहाँ पे बना रहे थे, लीड्स लेके देखते हैं। मैनुअल लीड, यहाँ पे रिकमेंडेड सेटिंग है जो आप खुद से चेकआउट कर सकते हो, स्ट्रीमलाइंड होगा। आपका प्रीसेट सेटिंग यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। ठीक है, एबी टेस्ट करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से आप फॉर्म के थ्रू ला सकते हो, ये सारा डेटा। ठीक है, अब यहाँ पे बजट शेड्यूलिंग है, तो आप बजट इंक्रीज किस तरह से कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रहा है जो हमने यहाँ पे बात करी थी। सर कोई ऐड चल रहा है, हाँ ऑलरेडी रनिंग है, हाँ उसका बजट इंक्रीज कैसे होगा, वही कैंपेन पे हाँ, कैसे उसी होगा? कैंपेन पे आप रन कर सकते हो। जैसे आपका कोई एड रन है, ठीक है, तो हाँ, उसको आप एडिट कीजिए। ठीक है, एडिट करने के बाद वो तो रिव्यू में चला जाएगा। हाँ, तो थोड़ी देर के लिए ही रिव्यू में जाएगा, फिर तो लाइव तो होगा। और एक क्वेश्चन सर, समझ लीजिए मेरा एक ऐड अच्छा परफॉर्म किया, वो मैंने अभी बंद किया, 2 दिन बाद 5 दिन बाद वो ऐड रन करूंगा, तो वहां पे जो मैंने जो क्रिएटिव डाला, वो क्रिएटिव चेंज करने से अभी जो रिजल्ट आया, अच्छा वाला रिजल्ट आया, वो फिर से आएगा, सेम ऑडियंस सेम लोकेशन। सारा कुछ आएगा। हम लोग जब बूस्ट अगेन करते हैं कोई भी चीज को, आप जब बूस्ट दोबारा से बूस्ट करते हो, जब भी आप किसी भी कैंपेन को दोबारा से बूस्ट करते हो, तो उसमें होता क्या है, जो सारा ऑडियंस सेट सेम रहता है सारा कुछ, बस हमको वहां पे क्रिएटिव चेंज करने पड़ते हैं। जैसे ठीक है, जब भी आप कोई ऐड, यहाँ पे अभी तो कोई ऐड रन नहीं है। ठीक है, तो जब भी आप कोई ऐड रन करते हैं, तो यहाँ पे आप जब भी बूस्ट अगेन पे क्लिक करिएगा, तो आपका सारा इसी तरह का सेटअप खुलेगा जैसे आप नया बना रहे हो। बाकी उसमें ये जो गोल रहेगा वो फिक्स रहेगा। ऑडियंस सेगमेंटेशन आप चाहो तो उसको चेंज कर सकते हो, अगर वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है तो उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीजें वो स्टार्टिंग से वो वैसा ही वर्क करेगा जैसा पहला कर रहा था। हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज आए। अब यहाँ पे देखिए ना, मल्टीपल व्हाट्सएप नंबर टू 50 व्हाट्सएप नंबर एक फेसबुक पेज पे हम लोग एड अप कर सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे मान के चलिए हमारा जो पैसा है वो 172 रुपये, 172 रुपये में हमारे पास 16 लोगों का मैसेज आ रहा है, तो एवरेज कितना हुआ? 172 / 16। मैथ मेरी थोड़ी ज्यादा कमजोर है, तो प्लीज डोंट माइंड एनीवन। 10 रुपये 75 पैसा, ₹10.5 के आसपास में आपके पास एक मैसेज आ रहा है। अगर सेम चीज आप लीड मैग्नेट यूज करते हो या कोई दूसरा लैंडिंग पेज फनल यूज करते हो, कुछ भी यूज करते हो, तो वहां पे आपका जो कॉस्ट होगा वो ₹22 23 के आसपास में जाता है। बिकॉज हमारे को मेन चीज है जो उनका व्हाट्सएप नंबर चाहिए, जब भी कोई हम कोर्स बेच रहे हैं या कुछ भी बेच रहे हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास व्हाट्सएप नंबर उनका आ गया तो हम उनको ऑटोमेटिकली इस जगह से आप उनको व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हो। अगर आपके पास कोई एपीआई वगैरह नहीं है तो थोड़ा सा टाइम में मैनुअली लगता है, बाकी आपको यहाँ पे वो व्हाट्सएप मैसेज भी क्रिएट कर देगा, सारा कुछ वो क्रिएट कर देगा, सिर्फ आपको वहां पे कॉपी पेस्ट करना है। जैसे दिखाते हैं एक चीज, देखिए। अब यहाँ पे हमको उनका इस तरह से आप व्हाट्सएप मैसेज क्रिएट कर सकते हो, हमको कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी करना है, यहाँ पे लिंक क्लिक किया हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करिएगा, आपको वो व्हाट्सएप डायरेक्ट ओपन कर देगा, ठीक है। बस आपको सेम मैसेज आप पेस्ट करिएगा, आप वहां पे भेज सकते हो। अगर आप ये ऑटोमेशन करते हो, शीट ऑटोमेशन करते हो, तो आपको उतना मेहनत नहीं करना होगा, सिर्फ आपको एक जगह पे कॉपी करके पेस्ट करके उसको मैसेज को सिर्फ ओके करना है, बस। बाकी सारा शीट जो है वो खुद ब खुद ऑटोमेट हो जाएगा। आपको इस तरह से शीट डेटा का वो डैशबोर्ड भी बना के दे देगा, कितने मैसेज गए, किसके पास कितना असाइनमेंट है। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं समझ में आती है तो थोड़ा सा आप चैट जीपीटी का सहारा भी ले सकते हो। जैसे अगर हमको मान के चलिए कुछ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे करना है, तो आप के पास जो भी डेटा सेट है, ठीक है, आपको ये कस्टमर आईडी कैसे डेटा सेट क्रिएट करना है वो यहाँ पे दे दिया, सीएसवी दे देगा। सर मार्केट में काम करते टाइम कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आपका हेल्प मिलेगा क्लास के बाद। लग तो नहीं रहा है। मिलता तो अच्छा होता सर। अरे सर जी, अब देखिए, कहावत है, ठीक है,
is equal to right. ठीक है, आपको ये इस तरह से डेटा मिल गया। ठीक है, चैट जीपीटी हमको इतना डेटा दे दिया, मान के चलिए। अब हम क्या करेंगे, इसको हमको डैशबोर्ड बनाना है इसका। ठीक है, तो वो हमको क्या करेगा, फॉलो अपडेट, डेट वैल्यू, ये सारी चीजें हैं। हमको ये डैशबोर्ड बनाना है। एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, डैशबोर्ड पे जाएंगे, इसको रन कर देंगे। ठीक है, असाइन लीड्स वाला चल रहा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। एग्जीक्यूशन लॉग, आपको यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग डेटा देखते हैं। यहाँ पे नहीं हुआ बिकॉज कंट्रोल सी, ठीक है, अब शायद ये ले ले। अब देखिए, यहाँ पे ये सारा डेटा हमको दे दिया। पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, असाइन टू में ये सारा डेटा यहाँ पे वो किसको किसको दिया है ये दे दिया। ठीक है, अब हमको चेंज करना है। हम चाहते थे कि ये डेटा असाइन टू ये है, अब इसको हम लोग चेंज कैसे करेंगे। तो एक्सटेंशन में जाइएगा, यहाँ पे आपको कॉलम में असाइन टू का असाइन कॉलम है, +1, ये सारी चीजें हैं। तो आपको किस कॉलम में वो सारा डेटा दिया हुआ है आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। जैसे असाइन कॉलम है 4, कॉलम ही है असाइन टू। ठीक है, कॉलम 4 है, 4 में वो डेटा दिया है 1 2 3 4। ठीक है, 2 3 4 इसमें दिया। अब हम चाहते हैं जो इसका मैसेज, इसका डैशबोर्ड यहाँ हमारा बन जाए, तो इसको हम रिफ्रेश करेंगे। तो डैशबोर्ड बनाने के लिए हमारा क्या था, एफ स्क्रिप्ट पे जाएंगे,
यहाँ पे हमने डैशबोर्ड के लिए बनाया हुआ है, इसको रन कर देंगे। एग्जीक्यूशन माइट भी स्टार्ट हो गया होगा। डैशबोर्ड अपडेटेड, अब देखिए यहाँ पे आपको सारा का सारा एक नया डेटा दे दिया। ये हमारा पुराना डेटा है, ये नया डेटा है। ये सारा हमारा डेटा आ गया, जो किसके पास कितना लोग था, 250 1000 के आसपास में यहाँ पे हमारे पास लीड था। ठीक है, अब किसके पास कितना नंबर है ये आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। राजीव के पास टोटल नंबर 250 है। ये सारी चीजें आप कैसे ऑटोमेट कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेजेस कैसे ऑटोमेट कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी जो एक्सेल का होता है उसमें आपको सीखनी समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो कहाँ थे हम लोग, यहाँ पे। ओके, आपको जो भी रूल्स हैं उसको आप चेकआउट करते रह सकते हैं। अब सबसे पहले इस मैनेजर पे जाएंगे, एडवांटेज प्लस कैंपेन रन करेंगे, बजट शेड्यूल करेंगे, क्रिएटिव्स अपलोड करेंगे और उसको पब्लिश कर देंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे डेली बजट आपका है, यहाँ पे लाइफ टाइम बजट है। आप इसको लाइफ टाइम बजट, अब देखिए यहाँ पे शेड्यूल करने के लिए हमको बोल रहा है। ठीक है, लाइफ टाइम ये जो शेड्यूलिंग होगी आपकी हमेशा लाइफ टाइम बजट पे ही होगा। अब यहाँ पे हमको शेड्यूल करने बोल रहा है। ठीक है, यहाँ बजट शेड्यूलिंग है। अब शेड्यूलिंग इंक्रीज करना है। मान के चलिए कि लाइफ टाइम बजट पे हम लोग यहाँ गए, 14,000 है, इसको शेड्यूल किए। ठीक है, जो एट दैट टाइम मान के चलिए 30 मार्च को जो है वो अमाउंट नहीं, परसेंटेज में 50% ज्यादा पैसा खर्च करे। ठीक है, जहां पे ये 20 रुपए डेली खर्च कर रहा था एट दैट टाइम, वो इस टाइम पे 30 रुपए खर्चा करेगा। मेटा विल एम टू स्पेंड एन एवरेज 30 अ डे फ्रॉम 27 मार्च टू 28 मार्च। ये आपको यहाँ पे दूसरा, अब दूसरा एड शेड्यूल कर सकते हो, तीसरा कर सकते हो। अब यहाँ पे ऑडियंस कंट्रोल है। अब लोकेशन क्या रहेगा ये आपको यहाँ पे जो है एडवांटेज प्लस एड में ये आपको सारी चीजें चेकआउट करनी पड़ेंगी। ठीक है, दूसरा होता है ऑटोमेटेड रूल्स। हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी ऑटोमेटेड रूल्स क्या होते हैं। तो ऑटोमेटेड रूल्स होते हैं जो आपके एडवर्ट, जो आपके एड्स चल रहे हैं उसको वो किस तरह से मैनेज करता है, कब क्या ऑटोमेट होगा, कब बजट इंक्रीज होगा। जैसे हमने बात करी थी कि रात के 2 बजे से लेके 5 बजे तक सारे लोग सोए रहते हैं, तो एट दैट टाइम हमारा एड रन ना हो, उसके लिए हम लोग एक रूल डाल सकते हैं कि इस टाइम के बाद हमारा एड पॉज हो जाए, फिर 5 बजे के बाद वो खुद ब खुद एक्टिव हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग कैसे करते हैं, तो वो आपका ऑटोमेटेड रूल्स में जा होता है। तो ऑटोमेटेड रूल आपको कहाँ पे मिलेगा, आप ऑल टूल्स में जाइए, यहाँ पे आपको ऑटोमेटेड रूल्स का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आप रूल क्रिएट करिए। ठीक है, अब रूल नेम मान के चलिए हम लोग यहाँ देते हैं बजट इंक्रीज करने का। ऑल एड, जितने भी एड हैं उस पे वो आएगा। ऑप्शन पे एक्शन जो करेगा वो टर्न ऑन करेगा, या ठीक है, अब हमको ऐड करना है या सिर्फ नोटिफिकेशन देना है। तो बजट इंक्रीज का हमको सिर्फ नोटिफिकेशन चाहिए। तो एट दैट टाइम जब हमारा सीपीआर है, कॉस्ट पर रिजल्ट है, वो 25 रुपए से ऊपर जा रहा है, जो हम इसको बंद कर दें, इसको हम ऐड कर दिए। तो ऐड रहेगा वो 3 दिन का हमको डेटा चाहिए टाइम रेंज का। अब इसका शेड्यूल है वो डेली है, 12 से 1 के बीच में आप उसको या कस्टम चूज कर सकते हो, जो संडे को इतने बजे, मंडे को इतने बजे, ये सारी चीजें आप यहाँ पे। नोटिफिकेशन कहाँ आएगा आपको, व्हाट्सएप पे, ये सॉरी फेसबुक पे आएगा। यहाँ से हम लोग क्रिएट करेंगे वेडनेसडे को
2 बजे से 2:30 बजे के बीच में हमको वो देगा, नोटिफाई करेगा। ठीक है, अब बजट इंक्रीज करेगा, हमको नोटिफाई करेगा, तो इतना सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे और फिल्टर हम मान के चलिए, जो कॉस्ट ऑफ लाइफ टाइम स्पेंड है वो इस बिटवीन 3,000 से 4,000 के बीच में गया, तो ये हमको उसके बाद भी नोटिफाई करेगा। ठीक है, या टर्न ऑन ऐड करेगा। मान के चलिए हमको चाहते हैं जो अगर ये 25 रुपए से ज्यादा जा रहा है तो ऐड को बंद कर दे। ठीक है, बिकॉज जो पैसा ज्यादा जा रहा है उस पर हमको ऐड में पैसा खर्च करने से कोई फायदा नहीं है, तो आप लोग ये सारी चीजें यहां से कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ऑटोमेटेड रूल्स का क्या क्या टाइप होता है। पहला टर्न ऑफ ऐड होता है, दूसरा बजट इंक्रीज का होता है, डिक्रीज का हो जाता है, स्पीड को आप एडजस्ट कर सकते हो और नोटिफिकेशन ले सकते हो। ठीक है, अब इसका बेस्ट प्रैक्टिस क्या क्या होता है, जो मल्टीपल रूल्स आप एक ही एड पे ट्राई करते रहिए, जिससे कि आपको डिफरेंट सिनेरियोज का पता चले। ठीक है, जैसे बजट इंक्रीज हुआ तो क्या हो रहा है, 25 से ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है, ऐड ऑफ हो रहा है, 30 से ऊपर बीच में जा रहा है क्या, ये सारी चीजें आपको एनालाइज करनी पड़ेंगी। अब थ्रेशोल्ड आपको पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे ही रखना है। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे 25 लिख दिया तो 25 आएगा तभी। आपका जो पास्ट, मान के चलिए आपका जो हॉट लीड है वो 40 रुपए का आ रहा है। ठीक है, आप 25 रुपए पे वहां पे जाके रख रहे हो, जो 25 से ऊपर जाएगा तो उसको ऐड को बंद कर देना है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना, वो 25 से ऊपर जाएगा, हो सकता है आपका जो हॉट लीड है वो 40 का आ रहा हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंस से परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हुए वो सारी चीजें आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी होती है। ठीक है, टेस्ट विथ नोटिफिकेशन ओनली रूल्स बिफोर अप्लाइंग ऑटोमेटिक एक्शन। आपको जो स्टार्ट करना है वो बेसिकली यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे और सारी चीजें हैं, टर्न ऑफ आउटसेट आपको सिर्फ नोटिफिकेशन वाला ही स्टार्टिंग में चूज करना है। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे इंक्रीज बिड कर सकते हो, मैनुअल बिड कंट्रोल, ये सारी चीजें हैं। टारगेट फील्ड के थ्रू आप यहाँ पे एक्शन फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये सारी चीजें आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, धीरे धीरे जब आप लोग सीखिएगा करिएगा समझ में आएगा। ठीक है, अब जो आपके जो भी रिजल्ट्स हैं उसको आप हमेशा एक ना एक बार कोशिश कीजिए, जो 10 से 15 मिनट आप अपना जो टाइम है दिन का वो अपने इस चीज को दीजिए, जो एनालाइज कीजिए बैठ के, जो क्या दे रहा है आपका, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्या, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब ये करते कैसे हैं, आप अपने मेटा एड मैनेजर पे जाइए, रूल्स पे क्लिक करिए, न्यू रूल क्रिएट करिए, कैंपेन, एडसेट और एड्स तीनों में से जिस पे आपको अप्लाई करना है रूल को वो आप कीजिए। कंडीशन को डिफाइन कीजिए, पॉज, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पॉज एड इफ सीपीसी इज ग्रेटर देन 10। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्रिएट रूल किए, अप्लाई रूल टू ऑल एड्स, टर्न ऑफ ऐड करेगा। अब मान के चलिए हम एड सेट पे करते हैं या कैंपेन पे करते हैं, ऑल कैंपेन पे तो टर्न ऑफ कैंपेन करेगा, सिर्फ नोटिफाई करेगा, डेली बजट बढ़ा देगा। अगर हम इसी को एड पे लेके जाते हैं एड सेट पे, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं। आपको बजट इंक्रीज करने का ऑप्शन दे रहा है, बिड कैप दे रहा है। ठीक है, 30% या 10% से बढ़ा दो, तो आप यहाँ से ये सारी चीजें कर सकते हो। अब मैक्सिमम मैनुअल बिडिंग आपका होना चाहिए, मान के चलिए 40 रुपए। ठीक है, अब हर फ्रीक्वेंसी डेली आपको वो बिड कैप यहाँ पे देता रहेगा, कंडीशन है। दूसरा हो गया जो कॉस्ट पर रिजल्ट, मान के चलिए आपका 50 से ऊपर जा रहा है तो वो सारी चीजें यहाँ से टाइम रेंज जाएगा, लास्ट 2 डेज 3 डेज जो भी सारी चीजें वो आपको नोटिफाई करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरा रूल क्रिएट कर सकते हो जिससे आपका जो एड सेट है, जो कैंपेन है वो पूरी तरह से फुल्ली ऑटोमेटेड रहे। ओके, अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी आप करके उसको क्रिएट कर दीजिएगा, रूल आपका एक्टिवेट हो गया। अब तीसरा होता है डीसीओ, डायनामिक क्रिएटिव ऑप्टिमाइजेशन। ये क्या होता है, अब मान के चलिए आप, जैसे दीपक जी आपने जो एड रन करा था उसमें आपने 2 इमेजेस डाले थे, 5। तीन
4 इमेज एक वीडियो, 4 इमेजेस 4 एक इमेज एक वीडियो। वीडियो। ठीक है। अब यहाँ पे मान के चलिए आपको जो है एड का परफॉर्मेंस देखना है, जो वीडियो पे किस तरह का व्यू आ रहा है, वीडियो हमको ज्यादा लीड्स लाके दे रहा है या इमेजेस लाके दे रहा है, तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से डीसीओ के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, जिसमें आपका इमेजेस चेंज हो जाएंगे, वीडियोस, हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शन, कैप्शन, सीटीए, सीटीसी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे चेंज हो जाएंगी। ठीक है। अब यहाँ पे रूल वाला तो समझ में आ गया कैसे क्रिएट करते हैं। सर डीसीओ कैसे करेंगे? बता देते हैं सर, उनको भी नहीं आता है ना, हम भी सीख सीख के कर रहे हैं। खुल जा भाई। सर इतने सारे फंक्शन देख के घबराहट होती है मुझे, तो पता नहीं क्यों। अंदर का घबराना नहीं। इंजीनियर मर चुका है ऐसा लगता है कई बार। घ- अंदर का इंजीनियर मर चुका है। वंस इंजीनियर, और जैसे है ना, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, इन दैट वे, वंस इंजीनियर ऑलवेज इंजीनियर। ठीक है। इंजीनियरिंग का स्टूडेंट इंजीनियर छोड़ के बाकी सारा कुछ बन सकता है। ठीक है। अरे दादा, आप निकल गए थे, कब निकल गए पता भी नहीं चला। एक सर आज भी है ना, मुझे उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है कि इतने लोगों ने तो उसको जैसे मैं एक डेटा की बात कर रहा था, हम्म, प्यूपिल रीच्ड 9,000 की, 9,000 लोगों ने तो प्यूपिल रीच्ड, पोस्ट एंगेजमेंट और लिंक क्लिक और एक ये व्यू, ये 4 चीज आती हैं सर, चारों में डिफरेंस नहीं कर पा रहा, चारों का मतलब क्या है? चारों का मतलब होता है, बताते हैं। जो रीच है उसका मतलब क्या है, पोस्ट एंगेजमेंट का मतलब क्या है, और एक व्यूज का मतलब क्या है, और लिंक क्लिक का मतलब क्या है? अरे सर जी, आप थे नहीं क्या? थर्ड थर्ड क्लास में आप लोग वीडियो देखते नहीं हो। ठीक है। देखा तो शायद है थर्ड वीडियो में। जब देखा था तो फिर याद तो होना चाहिए ना, रीच क्या होता है, इंप्रेशंस क्या होता है। इंप्रेशंस होता है आपका, मान के चलिए ये हमारे 2 पोर्टफोलियो हैं। ठीक है। जी। 2 एड अकाउंट है, तो यूनिक हम्म। अकाउंट, ये एक अलग अकाउंट है। ठीक है। ये अलग अकाउंट है। ठीक जी। है। ये अलग अकाउंट है। तो हाँ। जब अलग अलग अकाउंट सेंटर पे जो इंप्रेशंस होता है, इस पे अगर एक बार आया, दोनों तो है हमारा ही। ठीक है। एक बार इस पे आया ऐड आपका, और दूसरा बार हमको दूसरा बार, एक बार इस पे आया, दूसरा बार इस पे आया, तीसरा बार इस पे आया। ठीक है। तो वो 3 इंप्रेशन काउंट होगा। ठीक ठीक है। है। अब देखिए यहाँ पे आपकी रीच होती है। रीच का मतलब होता है जो कितने लोगों तक, नंबर ऑफ अकाउंट सेंटर दैट योर एड्स रीच्ड। ठीक है। मतलब आपके फोन में 10 अकाउंट है। ठीक हम्म। है। तो 10 के पास पहुंचा तो आदमी तो एक ही देखा ना। हम्म। अब मान के चलिए आपके पास ही एक बार जो ऐड है एक बार आया, फिर आप ही के फोन पे दोबारा सेम अकाउंट पे दोबारा आया। ठीक है। हम्म। तो वो होता है इंप्रेशन। ठीक है। ओके। जो ये एक ही सेंटर पे पहुंचा तो वो होता है रीच। तो इंप्रेशन, रीच आपकी कम होती है, इंप्रेशन ज्यादा होते हैं। हम्म। ठीक है। दूसरा होता है सीपीआर। सीपीआर मान के चलिए आपने वहां पे कॉल वाला फंक्शन दिया था जो आपका लिंक क्लिक्स का है। ठीक हम्म। है। तो सीपीआर हो गया जो आपका एक लिंक क्लिक लाने में उसको कितना पैसा खर्च हुआ। जी। ठीक है। अमाउंट स्पेंड होता है जो टोटल अमाउंट कितना खर्च हुआ है विद जीएसटी, ये सारी चीजें। ठीक है। ये एड आपका कब एंड हो रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें, आप रिपोर्ट में जाइएगा, क्रिएट न्यू रिपोर्ट, एड क्रिएटिव परफॉर्मेंस, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ये पूरा का पूरा आपको एक डैशबोर्ड क्रिएट करके ही दे देता है। और सर पोस्ट एंगेजमेंट आता है जैसे? सर लाइक
आपका एड देखा तो उस पर क्लिक शेयर लाइक ये सब भी तो करेगा ना। तो मैंने चेक किया, कुछ भी नहीं है, ना लाइक है ना शेयर है ना कुछ ऐसे नहीं वो है, है। ऐसे नहीं है। कल ही हमने देखा था कि वहां पे 6 लाइक्स हैं। हाँ मतलब इसमें से 73 दिखा रहा है। तो 73 दिखा रहा था, लाइक शेयर ये कमेंट्स ये सारी चीजें होंगी ना। अच्छा। उसमें उसमें आपका लिंक क्लिक्स भी आएगा 43, तो आपका लिंक हाँ क्लिक्स दिखा रहा था। जी। ठीक है, 6 या 7 आपका वहां पे लाइक्स था, 43 6 सर मैं 49। मैं एक एक लेमन की लैंग्वेज में, बहुत सिली लैंग्वेज में जैसे बात करें, हमने व्हाट्सएप को, ओ सॉरी, फेसबुक को खोला तो हम्म, एक ऐड दिखाई दिया। हम्म, तो वो तो आ गया पीपल रीच्ड में कि ऐड दिखाई दिया, मैंने उस पर गौर नहीं किया, वो निकलता चला गया। तो वो हम्म। तो शायद मेरे ख्याल से उसमें काउंट हो जाएगा पीपल रीच्ड में, आई थिंक यही बात होती है सर। अब देखिए, आपने फेसबुक खोला, हम हम्म यहाँ पे फेसबुक खोलते हैं। ठीक है, हमारे को ये ऐड दिखा। हम्म। ठीक है, ये हमारे को पहली बार दिखा, तो ये इंप्रेशन में भी आएगा, पीपल रीच में भी आएगा। ठीक है सर। ठीक है, अब यही ऐड हमको थोड़ा दूर स्क्रॉल करने के बाद भी आया। ठीक है, तो वो आपका इंप्रेशन में आएगा, पीपल रीच में नहीं आएगा। ओके ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे मान के चलिए हमने इस पे क्लिक करा। ठीक है, हम्म। तो ये उसका सीटीआर जाएगा। हमने यहाँ पे कुछ नहीं करा, क्लिक सिर्फ क्लिक यहाँ पे क्लिक क्लिक में में आ आ गया गया, है। सीटीआर क्लिक थ्रू रेट में वो आ गया। ठीक है, अब हमने इसका व्यू करा, यहाँ पे ये सारी चीजें करी, तो वो उसका सीपीआर आ गया। इसको क्लिक करा, प्रोसीड करा, तो वो उसका हम्म। सीपीआर कॉस्ट पर रिजल्ट में वो एडअप हो जाएगा। ठीक है, तो सर पैसा कटेगा क्लिक करने पे, देखने पे पैसा नहीं कटेगा? देखने में देखने में भी पैसा कटेगा ना। जो सर ऐड मेरे सामने से निकल गया, जो रीच वाला और इम्प्रेशन वाला, तो उस पर पैसा कटेगा मेरा? अवेयरनेस वाले में कटता है ना। अवेयरनेस में 1,000 लोगों तक जाने में कितना खर्च हुआ, वो अच्छा, दिखता है। अवेयरनेस वाले में कटेगा, मेरे कॉल वाले में नहीं कट रहा होगा आई थिंक। हाँ नहीं नहीं, वो तो आपका सीटीआर में जाएगा ना, क्लिक थ्रू रेट में कितना लोगों ने क्लिक करा है। सर, जैसे पैसा तो 1,000 1,000 लोगों ने व्यू किया, तो 1,000 का तो मेरा पैसा नहीं कट रहा, जो क्लिक करेगा उसी पे, उसी को तो पैसा कट रहा होगा। हाँ, तो उस पैसा तो देखिए, इंप्रेशंस लाने में उसको पैसा खर्च हो रहा है, बिड कर रहा है, ऑप्शन कर रहा है। ठीक है, तो अब मान के चलिए 21 रुपए 22 रुपए तक गया जैसे। अब देखिए, ये आपको एक मेटा डैशबोर्ड दिखा दिया। ठीक है, एड स्पेंड आपका मंडे को इतना हुआ, ट्यूसडे को इतना हुआ। ठीक है, अब क्लिक्स और कन्वर्जन कितना है, मंडे को ये है 150, खर्चा उसका हुआ 300। ठीक है, 300 में उसके पास 150 200 क्लिक्स है, 10 कन्वर्जन है, तो इसका जो एड स्पेंड जाएगा वो
ये अब देखिए इम्प्रेशन, सीटीआर या सीपीआर, आपको ये सारा डेटा यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या क्या चाहिए, एड मैनेजर से हमको क्या क्या चाहिए, रीच, सीपीआर, अमाउंट स्पेंड। तो यहाँ पे आपका एड स्पेंड है, इम्प्रेशन, सीटीआर है। इम्प्रेशन हो गया जो मतलब 300 रुपए खर्चा करके ये 5,000 लोगों तक पहुंचा। ठीक है, अगले दिन इसने 700 रुपए खर्च किए और 6,000 लोगों तक पहुंचा। नेक्स्ट डे इसने 650 रुपए खर्चा किया, फिर भी ये 7,000 लोगों तक पहुंचा। क्यों? क्योंकि ये पहले 2 दिन का डेटा का यूज करके तीसरे दिन इसको इंप्रूव किया। तो हमारा सीटीआर है 4.28 था, यहाँ पे हमको 4.18 था। 4. सीटीआर आपका जितना ज्यादा होगा उतना आपका एड अच्छा माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सीटीआर आपका 4.74 है, मतलब जो 1,000 लोग 100 लोगों के पास अगर आपका ऐड गया तो उसमें से 5% लोगों ने उस पर क्लिक करा है। अब यहाँ पे देखिए सीपीआर क्या होता है। सीपीआर मंडे को आपका 50 था। ठीक है, जो थर्सडे था यहाँ पे 34.3 था। सीपीआर आपका जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा अच्छा आपका ऐड माना जाएगा। सेम चीज यहाँ पे क्लिक्स, कन्वर्जन, ये सारा डेटा आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सीटीआर यहाँ पे 450 है, इस वजह से संडे को हमारा देखिए यहाँ पे सीटीआर ज्यादा दिखा रहा है। बट कन्वर्जन जो है वो हमारा 35 है और यहाँ पे 30 है, 22 है। तो सीपी ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। ठीक है, तो यही सारी चीजें ऑप्टिमाइज करनी होती हैं। रॉस आपको किस तरह से चेक देता है, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, ये मेन चीज होता है। आ गया समझ में दीपक जी? सर सही बताऊं तो अभी भी कंफ्यूजन है इस बारे में। मैं नहीं जानता क्यों, मैं मेरा मेरा क्या कहीं पे अटका हुआ मामला जो मैं पूछ रहा हूँ। जब हम फेसबुक का एड देख रहे हैं तो एड जो दिखा मुझे, उसका पैसा थोड़ा ना कट रहा होगा। मैंने उस पर क्लिक नहीं किया, उस पर मैं रुका नहीं। अच्छा, आपका पैसा उसमें नहीं कट रहा, आपको दिखाने में, आपके अकाउंट तक पहुंचने में उसका पैसा गया। मान के चलिए आप बैनर पे, आप नॉर्मल फेसबुक, ये फेसबुक छोड़िए, नॉर्मल ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं। जी ठीक है, आप किसी को बैनर देते हैं, जी अपना जो बैनर पैम्पलेट ये सब बांटते जी हैं। ठीक है, तो हमको तो पता नहीं है कि उस बैनर को देख के कितने लोग हमारे पास आएंगे। जी ठीक है, फिर भी हम उनको दे देते हैं, जी। तो पैसा तो हमारा उसमें जा ही रहा है ना। जा ही रहा है। ठीक है, अब उन्हीं में से कोई होगा जो, मान के चलिए आप, हम वो ऐड दिखाए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, उसी में से कोई आदमी होगा जो उस पर क्लिक कर दिया। तो उस जी। क्लिक होने तक उसको जितना पैसा गया, ठीक है, हाँ। वो वहां पे सीटीआर में शो होगा, एड स्पेंड में वो शो ओके। होगा। क्योंकि सर मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरा 1,000 लोगों ने व्यू किया था तो मेरा 1 रुपया नहीं कटा, 2,000 लोगों ने व्यू किया 1 रुपया नहीं कटा। पोस्ट एंगेजमेंट उसमें था 12-13, और क्लिक क्लिक जीरो था, क्लिक किसने नहीं किया तो मेरा 1 रुपया नहीं कटा। जैसे ही मेरा क्लिक होना चालू हुआ मेरा पैसा कटना चालू हुआ। तो वही तो हम बता रहे हैं ना, पैसा आपका वहां पे जा रहा था, ऐसा जा रहा था लेकिन वो शो नहीं कर रहा था उस बात वो को। शो नहीं कर रहा था, बिकॉज वो उसका जो चीज के लिए वो आप पैसा दे रहे हो वो तो हो नहीं रहा है, वो तो पैसा तो उसका जा रहा है। ठीक है, जैसे अच्छा, ही फेसबुक का एक तो भी, पैसा खर्च हो ही रहा है। जब जब आप एड स्पेंड में वहां पे देखिएगा तो आपको वहां पे पैसा दिखाता रहेगा, जो पैसा इतना जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ही एक भी क्लिक आएगा, उस एक क्लिक को लाने में उसको जितना पैसा खर्चा हुआ वो आपका सीपीआर हो गया। ओके। ठीक है, अब मान के चलिए पहला जो लिंक क्लिक था उसमें आपको 43 रुपया गया। ठीक है, हम्म दूसरा लिंक क्लिक्स वो 18 रुपए में ही ले आया। तो आपका जो हम्म। एवरेज बनेगा 43, 18, 51, 30 61, रुपया, 30 रुपए। 43 और 18, एवरेज 61, एवरेज 30 हो गया सर। 30.5 हुआ ना। हाँ, 30, 30.5। ठीक है, तो 30.5 हुआ। अब मान के चलिए वो तीसरा जो ऐड लाया वो 35 रुपए में ले आया। ठीक है, हम्म। तो 18, 65, 45 और 30, 45 रुपए हो गया। वो टोटल तीनों जाके, 45 हो गया। तो एवरेज वो वही तो हमने वहां पे आपको बताया था ना, कि अगर आपका जो रोआस है, सॉरी रोआस बोल रहे हैं, सीपीआर है वो 18 से ज्यादा है, तो वो ऐड को बंद कर देगा। ओके। ठीक है, वो उसको बंद कर देगा।
तो यही तो चीज है ना। अब ठीक समझ है में आ सर। गया। जी सर, अब समझ में आ गया। पक्का लॉक कर दें। पक्का। हाँ, ये लॉक कर दीजिए सर। हाँ, ऐसा ना हो कि आप कल फिर कहिएगा सर ये समझ में नहीं आया। नहीं नहीं सर, हाँ डीसीओ हाँ। चल रहा था हमारे तरफ से। हाँ क्या? डीसीओ डीसीओ। वो क्या? डीसीओ तो हम पढ़ा देंगे, पहले ये हाँ, समझ। ये क्लियर हो गया। एक्चुअली सर, मैं क्या चाह रहा हूँ, कल मेरी इमेज चेंज करने वाला हूँ साइड में, और उस इमेज पे मैं क्यूआर कोड डालने वाला हूँ व्हाट्सएप का। मैं आपसे बार बार इसलिए पूछ रहा था क्योंकि उस व्हाट्सएप इमेज में क्यूआर कोड से क्या होता है, उसको देखते ही है ना ऑटोमेटिक व्हाट्सएप पे चला जाता है वो क्लिक उसका। नहीं जाता। तो नहीं जाता है क्या? क्यूआर कोड दीजिएगा, कोई स्कैन करेगा तब तो। स्कैन करने के लिए तो दूसरा वो चाहिए। सर, मैंने क्या किया था, व्हाट्सएप पे रील डाली थी, और उस रील पे फोटो डाला था मैंने क्यूआर कोड का, मेरे व्हाट्सएप इंटरेस्टेड का। तो जो भी उस रील को देखता था ना, उसमें ऑटोमेटिक मेरे पास मैसेज आता था आई एम इंटरेस्टेड का। वो हम समझ गए। ठीक है, वो तो आप जैसे हम आपको एक चीज दिखाते हैं, जैसे ये हमारा फेसबुक है, ये हमारा हाँ। पेज है। ठीक है, हम्म। हमने बिना कोई ऐड डाले ही यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप बटन है। हाँ। जो भी ये पोस्ट देखेगा उस पर क्लिक करेगा, वो हमारा व्हाट्सएप पे यहाँ पे वो आ जाएगा। हेलो, बिल्कुल इस सर। कैन आई गेट मोर इन्फो ऑन दिस। जी सर। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो ये तो हम बिना कुछ किए भी कर सकते हैं ना। वो तो हमारे पेज पे हमारा व्हाट्सएप दिया हुआ है, तो वो वहां पे हम बटन हाँ। ला सकते हैं। ठीक है। सर बिल्कुल। एक चीज बताइए, ये व्हाट्सअप लगाने पे ये ऐसा नहीं व्हाट्सअप को ब्लॉक कर देगा या फिर मतलब बैन कर व्हाट्सएप देगा? व्हाट्सएप बिजनेस, देखिए व्हाट्सएप बैन अलग सिनेरियो में होता है, जब आप किसी को मैसेज बल्क में कर रहे हो। ठीक है, विदाउट यूजिंग एपीआई। ओके। बल्क में मैसेज करने का मतलब कितना मैसेज, मतलब कुछ है कैसे चार आइडेंटिफाई सौ करते पांच हैं सौ बल्क में? अब व्हाट्सएप बैन मान के चलिए, आप कोई प्रमोशनल एक्टिविटी कर रहे हो, लोगों को ग्रुप में ऐड कर रहे हो। ठीक है, अच्छा। आप एक बार में 45 लोगों को ऐड कर दिए पहली बार, दूसरी बार में 40 लोगों को कर दिए, तीसरी बार में 200 लोगों को कर दिए। जो कि वो 200 को ऐड करने देता नहीं है, 30 से ऊपर में आप एक बार में ऐड नहीं कर सकते हैं। हम्म। ठीक है, तो होगा जो वो पहले 2-3 बार आपको वार्निंग देगा, जो आप इतना ऐड कर चुके हैं, इतने ऐड कर चुके हैं, आप नहीं मान रहे हैं, आपका व्हाट्सएप बैन कर देगा, पहले 3 दिन के लिए, फिर 10 दिन के लिए, फिर कहेगा जो भाई तुम नहीं मान रहे हो, नहीं तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, तो सेम वे में वो भी आपको तोड़ के दम लेगा। ठीक है। मतलब सर मैसेज सर करने पर तो बैन नहीं करेगा ना? मान लीजिए कि किसी को मैसेज कर रहा हूँ मैं। अरे व्हाट्सएप को मैसेज करने का ही पैसा मिलता है ना। अच्छा। और तो किसी चीज से वो पैसा कमाता नहीं है। व्हाट्सएप के जो ऑफिस में मुश्किल से 10-12 लोग हैं, अच्छा, जो सारा का सारा डेटा मैनेज कर रहे हैं। ये तो नहीं पता है सर। हाँ, ये नहीं पता है सर कि 5 से इतने ही कम लोगों में व्हाट्सएप पूरा मैनेज हो रहा है। फिर यही बात। सर मेरा एक क्लाइंट था, वो एलआईसी का एजेंट है। तो वो मेरे को बोला मेरा एक ऐड चलवा दीजिएगा। हम्म। मैंने ऐड रेडी करके वो उसका पेज में व्हाट्सएप नंबर ऐड था, व्हाट्सएप ऐड कैंपेन रेडी करके पब्लिश कर दिया। थोड़ी टाइम बाद वो ऐड भी रिजेक्ट हो गया, उसका नंबर भी परमानेंटली बैन हो गया। है ना। अब देखिए 50 लोग हैं। ठीक है। ये तो बहुत बड़ी बात है सर कि 50 लोग इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मैनेज कर रहे हैं। अब ठीक अनबिलीवेबल। है, मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट टीम में 50 इंजीनियर है बस। 50 लोग में यहाँ पे ये मैनेज कर रहा है। ठीक है, 2018 में फाउंडर भी चला गया। ये है, ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो 50 लोग मिलके क्या कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर छोटी सी कंपनी भी होती है तो वो भी 200 लोगों को अपने पास में रखती है, जो हम। ठीक है, तो आप यहाँ से ये सारी चीजें चेकआउट कर सकते हो। सर जो मैंने बोला, जो हाँ। एलआईसी एजेंट का नंबर बैन हो गया, तो और जो एड क्रिएटिव मैंने रेडी किया था वो भी रिजेक्ट हो गया, हम्म। तो क्यों हुआ सर? उसने
प्रमोशनल मैसेजेस पहले से बहुत सारे किए होंगे, या पहले से बहुत सारे लोगों को एक ग्रुप में ऐड करके रखा होगा, इस वजह से भी हो ग्रुप सकता है। नहीं सर, वो लोग नया LIC एजेंट है। मैंने LIC एजेंट के लिए अवेयरनेस एड कैंपेन रन करने के लिए कैंपेन रेडी किया, हम्म। कैंपेन पब्लिश किया। वहां पे व्हाट्सएप बटन ऐड को किया हुआ था। हम्म। नंबर बैन हो गया, परमानेंटली बैन हो गया, वो नंबर रिकवर ही नहीं हुआ। कुछ ना कुछ तो इशू होगा वहां पे, अब उसको देखना पड़ेगा ना, किस वजह से बैन हुआ, क्या हुआ, कैंपेन में क्या इशू था। कैंपेन में डायरेक्ट मैंने प्रॉमिस किया था। तो यही तो नहीं करना था सर। झक मार के हम 1000 दिन बोल रहे हैं, जो आप 100% प्रॉमिस कभी नहीं करिए, नहीं करना चाहिए। उसके बाद भी 4 लोग में आप लोग ऐसा ऐसा गलती करिएगा, फिर हमारे जो भी आगे वाले लोग होंगे वो भी कहेंगे साला कुछ पढ़ा था नहीं, अब मारो इसको, नहीं पैसा नहीं सर, दे। आपका आपका क्लास का पहले था, 1 महीने पहले। मेरी आपका गलती नहीं क्लास है, के टाइम नहीं हम है। नहीं जानते हैं, बाय। नहीं सर, यही ठीक ना है। ना ना ना। मैं हाँ आपका हाँ हाँ। क्लास का पहले मैंने एक किया था, उसके बाद वो तो आप क्लाइंट मेरे लोग, को फिर से कॉल भी नहीं किया। तो आप उसको उतना दिन से आप बोल रहे हो, जो आप पहले से 30,000 रुपए 60,000 रुपए खर्चा कर चुके हैं। आपका जो टीचर था वो API खरीदने बताने के लिए आपको पैसा ले रहा था। यहाँ हम आपको ऑटोमेशन फ्री में सिखा रहे हैं। हाँ, ये तो ठीक ही बोल रहे हैं आप। तो पैसा दीजिए ना। जरूर दूंगा सर, क्यों नहीं दूंगा। हमारे पास पैसा नहीं है, नो पैसा। ठीक है। ये एक 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 वो था ना, क्या बोलते हैं, अ, एक रील था, नहीं मैं गरीब हूँ ऐसे करके जो था, हम्म। वही अपन अच्छा गरीबी सर, बात बात चली रही है तो थोड़ा सा बताइए, जैसे आप ये वेबिनार करते हैं सर, जैसे कि इतने स्टूडेंट हैं, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या होता है कि इतने स्टूडेंट्स में इस पैसे से हम ऐड चला रहे हैं, आप सर इसमें इतना इतना हार्ड वर्क दे रहे हैं सर, मतलब रियली अप्रिशिएबल। और सल्यूट क्या आपके लिए सर, आप इतना काम कर रहे हैं। और मतलब इसके पीछे सर साइकोलॉजी माइंडसेट क्या होता है कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं इस चीज से, कुछ हम लोगों को भी हेल्प मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा बिजनेस ग्रो करने में। सर देखिए, लोग लोगों को पढ़ाना, पहले वो लोग गुरुकुल में जाके पढ़ते थे। जी सर। ठीक है। अभी जब से मैकाले मार्क्स इन सब की जो शिक्षा पद्धति आई, लॉर्ड मैकले आया था, तो वो सबसे पहले किया जो गुरुकुल बंद किया। ठीक जी। है। एट दैट टाइम लोगों को पता होता था कि हम सोसाइटी हमको पढ़ा रही है। ठीक है। ओके। और अभी, जैसे अभी आपका बच्चा है, हम्म। आपके बच्चे को अगर मान के चलिए स्कूल में बोला जाए जो जाके स्कूल में झाड़ू लगाओ, हम्म। ठीक है, तो आपको बुरा लगेगा जो मेरे बच्चे से झाड़ू कैसे लगवाया जा रहा है। बिल्कुल। ठीक है। अब जो सेम चीज आप जापान में जाके देखिए, वहां पे बच्चे सुबह सुबह जाते हैं, वहां का जो टॉयलेट होता है वो साफ करते हैं, पूरी क्लास वो खुद से साफ करते हैं, टीचर के लिए सारी चीजें मैनेज करते हैं, आफ्टर दैट वो क्लास में जाते हैं। ओके। ठीक है। और यहाँ पर सेम चीज गुरुकुल में होता था। हम्म। गुरुकुल में लोग जाते थे, 8 साल में उपनयन संस्कार होता था, वो जाते थे वहां पे पढ़ाई करने, फिर 23 साल का होके निकले। ठीक है। पंचतंत्र जब आप पढ़िएगा, तो पंचतंत्र में आपको बताया जाता है जो एक राजा था, एक कहानी है, जो एक राजा था वो अपने जो उनके मंत्री होते हैं ना, मंत्री को बोलता है जो मेरे बच्चे को आने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है। तो मंत्री उसको बोलता है जो पहला 4 साल तक वो पढ़ाई करेगा, जिसमें मैथ, साइंस, ज्योमेट्री, ज्योग्राफी ये सब चीज पढ़ाया जाएगा। ठीक है। 5 से 10 साल हो गया, 10 से 5 साल उसको एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, गीत, मतलब जो 16 कला होती है हम्म। उसके बारे में उसको बताया जाएगा। ठीक है। ओके। वो सारी चीजें हैं। फिर पाक कला, टोटल 16 कला होती है। कहते हैं जो जी। दुनिया में एक ही कृष्ण ही ऐसे हैं जिनको 16 कला में पारंगत माना जाता है।
जी ठीक है। तो वो सारी चीजें आप लोग कहाँ से कैसे करिएगा। तो अब वहां लोक में होता था, वो सुबह सुबह जाते थे, पढ़ाई करते थे, भिक्षा मांगने, चाहे वो राजा का बेटा हो चाहे वो किसी का बेटा हो, सुबह सुबह उसको जाके भीख मांग के ही लाना है। जी बिल्कुल। ठीक है। अब वो सारी चीजें खत्म हुई। अभी आप देखिए, मदरसा में लोग पढ़ता है, वो झूल झूल के वो लोग पढ़ते हैं। जी ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे हैं जो नहीं पढ़ना चाहिए गलत है, आपको धर्म की शिक्षा होनी चाहिए। जी ठीक है। बट आपको इतना भी ज्यादा नहीं उस चीज में घुस जाना चाहिए कि आपको ये लगे कि भाई हम ही सबसे ऊपर हैं। बिल्कुल सर। ठीक है। तो आपको पहले ये बताया जाता था कि आपकी जो पढ़ाई है वो आपके समाज के द्वारा की जा रही है। हम्म। ठीक है। अब अब जो होता है उसमें रहता है, जब बच्चे में एक अलग तरह का मतलब क्या कहते हैं स्वैग होता है, जब भाई मेरा बाप पैसा दे रहा है, टीचर हमको कैसे छू सकता है। बिल्कुल। ठीक है। तो वो जैसे ही जैसे जैसे वो खत्म होते जाएगा, लोगों में ये बढ़ता जाएगा, जो हम पढ़े ना पढ़े क्या फर्क पड़ता है, पैसा तो दे ही रहे हैं। टीचर के अंदर भी हम्म। ये आ रहा है, जो बच्चा पढ़े ना पढ़े पैसा तो मेरे अकाउंट पैसा में आ तो ही हमें मिल ही रहा है। रहा है। बिल्कुल। ठीक है। तो ये सारी चीजें मेंटलिटी चेंज करनी होती हैं। आपका भी आगे बच्चा होगा, आप भी उसको इस तरह से समझाइएगा, जो बेटा तुमको हम नहीं पढ़ा रहे हैं, तुमको तुम्हारी सोसाइटी पढ़ा रहा है, टीचर तुमको पढ़ा रहा है, तुम्हारे घर सही वाले बात है। पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आगे काम होता है। ठीक है। जी सर। इतना ज्ञान दे दिए, बिना पैसा का पैसा नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे इमेज सजेशंस ये वाला हम लोग क्लियर कर लिए थे। अब एड सेट लेवल इनेबल डायनेमिक क्रिएटिव। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्रिएटिव डायनेमिक्स कैसे आते हैं। कैंपेन क्रिएट करेंगे, एंगेजमेंट लीड्स, यही था ना, एंगेजमेंट। आपके चक्कर में जो मैम थी वो चली गई। ठीक है। सर। अब एड सेटअप है, एड क्रिएटिव। हम यहाँ से कोई पोस्ट लेते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। खुल जाए यार। अब मैसेज टेम्पलेट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे आ गई, ट्रैकिंग आ गया, कॉल सेटिंग आ गया। अब यहाँ पे देखिए आपको चेंज पोस्ट, ऐड क्रिएटिव, ये सारी चीजें आ गई। मल्टी एडवर्टाइजर ऐड, अब यहाँ पे आपको मोर वेरिएशंस इन एड प्रीव्यू, आप यहाँ पे हम्म, अब ये ऐड देखिए। आपको ये पूरा का पूरा यहाँ पे दिख रहा होगा, किस तरह का ऐड चलेगा नहीं चलेगा, ये सारा आपको यहाँ पे दिख रहा है। ऑडियंस नेटवर्क पे किस तरह का दिखेगा, वीडियो में किस तरह का दिखेगा। ठीक है, ये आ गया। अब ये आपका एड सेटअप का काम हुआ। ठीक है। डेस्टिनेशन में आपका ये किस तरह से जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ऑटोमेटेड रूल्स है, इसको हम चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। चेंज पोस्ट, क्रिएट पोस्ट, ऐड क्रिएटिव, हम यहाँ चाह रहे हैं कि क्रिएट ऐड, सिंगल इमेज हो, सेटअप ऐड क्रिएटिव हो, इमेज ऐड, इंस्टाग्राम इमेजेस अपलोड कर लो यार। ठीक है। अब देखिए, ये आपको जो इनहेंसमेंट वाला था वो यहाँ पे था ना, इनहेंसमेंट कैसे करते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, कहाँ चला गया।
क्रॉप टेक्स्ट इनहेंसमेंट। अब हमको मान के चलिए इसको कोई ओवरले देना है इमेज पे। ओवरले का मतलब होता है एक्स्ट्रा में कुछ सारी चीजें वो ऐड हो जाएगी। विजुअल टचअप करना है, कुछ टेक्स्ट इंप्रूवमेंट करना है, जो हमारा टेक्स्ट है वो नहीं आएगा। इमेज को एनिमेट करना है, ठीक है। अदर इनहेंसमेंट है, म्यूजिक ऐड करना है, तो म्यूजिक मान के चल, ये म्यूजिक हम डाल देते हैं, ठीक है। यहां से डन कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सारा का सारा वो हमको चेक करा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ है। अब जहां पे इसको चेंज करना होगा वो चेंज कर दिया। चैट ऑन मैसेंजर, चैट ऑन मैसेंजर, चैट इन मैसेंजर, वो अपने हिसाब से सारा चीज सेटअप कर दिया। मार्केट प्लेस पे इस तरह का दिखेगा, इंस्टाग्राम फीड पे इस तरह का दिखेगा। देखिए इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड दो को आपको दिखा दिया, एक में इस तरह का ऐड रहेगा, एक इस तरह का रहेगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। जहां पे उसको एनिमेशन ओवरले हम लोगों ने ओवरले डाला था, तो एड्स ओवरले इस तरह का रहेगा, मार्केट रीच ये रहेगा, ये सारी चीजें इस तरह से काम करेंगी, ठीक है। इसको एक्सपेंड करेंगे, शायद दिख जाए, दिख गया। तो ये इस तरह से सारी चीजें काम करती हैं। जो आपको एनहांसमेंट क्या क्या करना है, इमेज ऐड करना है, ठीक है। इन्हांसमेंट 5 है, इसको हम लोग एडिट करते हैं, ठीक है। प्लेसमेंट ओवरले पे इस तरह का दिखेगा, ठीक है। सर्च रिजल्ट्स हमारे इस तरह के आएंगे, ठीक है। एडवांटेज क्रिएटिव्स ये आपको ऑल ऑप्टिमाइजेशंस दे रहा है। ओवर 50% वीडियो ये आपको यहाँ से दे रहा है। इसको सेव कर देंगे। अब देखिए ये किस तरह का चलेगा, म्यूजिक में इस तरह का चलेगा, विजुअल टचअप्स किस तरह का रहेगा, यहाँ पे आपको दिखा रहा है। चेंज कर दिया इसको पूरा, ठीक है। यहाँ पे आपको एड ऑल ऑप्टिमाइजेशन इस तरह से रहेगा, मैसेंजर पे इस तरह का दिखेगा। टेक्स्ट इंप्रूवमेंट, टेक्स्ट हमने कुछ डाला नहीं है। अगर हमने यहाँ पे टेक्स्ट डाला होता, हेडलाइन मान के चलिए, टेक्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए एक में हमको ये ऐड दिखा रहा है कॉलर्स फॉर न्यू न्यू कोर्सेज, दूसरा दिखा रहा है कॉलर्स फॉर, यहाँ पे चैट ऑन मैसेंजर दिखा रहा है, ठीक है। हेडलाइन हमारा क्या रहेगा? सर फेसबुक का एक ऐड देख के किसी क्लाइंट का फोन आया अभी कि मुझे कैमरा खरीदना है, पहला फोन आया है। आया ना? हाँ। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। कॉन्ग्रेचुलेशन दीपक जी। थैंक यू सर, थैंक यू। सर की मेहरबानी है। अब नहीं आपको लर्निंग भी मिल गया, अब आपका मोटिवेशन लेवल एक लेवल और बढ़ गया, ये अच्छी बात। यस यस यस। एड क्रिएटिव, ये सारी चीजें आ गई। अब इसको हम लोग देखते हैं किस तरह से गया। देखिए यहाँ पे हमने कॉलर्स फॉर न्यू कोर्सेज दिया था, दूसरा जो है वो हमारा यहाँ पे वर्क विद अस दिया हुआ है, ठीक है। हमारा ये हेडिंग चेंज कर दिया, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आप देखिए किस तरह से काम करता है, टेक्स्ट इंप्रूवमेंट किस तरह से काम करेगा। इसको सेव कर देते हैं। जैसे ही हम इसको पब्लिश करेंगे तो हमको पूरा डेटा दिखाएगा जो आपका इस ऐड के साथ काम ज्यादा कर रहा है,
इसके साथ ज्यादा कर रहा है, इसी को अगर हम डुप्लीकेट कर देते हैं ओरिजिनल कैंपेन एग्जिस्टिंग न्यू कैंपेन के साथ, नंबर ऑफ कॉपीज इसको हम लोग 3 कर देते हैं, ठीक है, तो डुप्लीकेट कर देंगे तो न्यू एंगेजमेंट ऐड हमारा सेम चीज, हमारे इतने एड्स कॉपी हो गए। ऐड कॉपी आप इस तरह से एक एक सेट में बहुत सारे ऐड कॉपी बना सकते हो, ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ से चेकआउट करते हैं। अब ऑटोमेशन का बेनिफिट क्या होता है, टाइम्स और इफर्ट्स को सेव करता है, कितना बाकी है भाई। सर आप उसमें एक ये बता रहे थे कि किसी ऐड को ये पता लगाना हो कि उसमें इमेज ज्यादा देखी है या वीडियो ज्यादा देखा है, किस पे एंगेजमेंट ज्यादा है। तो आपके एड सेट्स अलग अलग रहेंगे तभी तो आप देखिएगा ना। आप कह रहे थे ना डीसीओ में मैं बताऊंगा कि किस चीज डीसीएम में पर। वही तो, पहले ऐड यहाँ पब्लिश होगा उसके बाद ही दिखेगा ना। अच्छा, ऐड पब्लिश होने के बाद दिखेगा। आप ऐड पब्लिश होने से पहले कैसे उसका डेटा को आप एनालाइज कर लीजिएगा। तो मैं जाके देखता हूँ तो वो देख पाऊंगा उसमें ना। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेनिफिट्स ऑटोमेशन का, ये सारी चीजें आप लोग चेकआउट कर सकते हो, पढ़ लीजिएगा। अब मेटा ऑटोमेटेड रूल्स जो हमने शुरुआत में पढ़ा था, ऑटोमेटेड रूल्स वाला, वो वही है। बजट एडजस्टमेंट है, एड पॉजिंग, है, बिड एडजस्टमेंट है, नोटिफिकेशन रूल्स है। अब बिड बजट एडजस्टमेंट क्या होता है, तो आपका बजट वो उस तरह से एडजस्ट करेगा जब आपका रोआस ज्यादा हो, सीपीआर कम हो और आपको कंसिस्टेंट कन्वर्जन आ रहे हैं, तो आप उस समय पे अपने बजट को एडजस्ट कर सकते हो या इंक्रीज कर सकते हो। उसको कम करना है जब आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और सीपीएल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और एंगेजमेंट कम हो रहा है, तो आप उसको बजट को डिक्रीज कर सकते हैं। बजट कैसे डिक्रीज करना है, इंक्रीज करना है, वो हमने पहले भी बात कर ली है। आप ऑटोमेटेड रूल्स पे जाएंगे, रूल क्रिएट करेंगे, ऑल एक्टिव कैंपेन्स या एडसेट्स पे जाइएगा, आपको यहाँ पे एक्शन वो हर चीज का दे रहा है। इंक्रीज बजट करना है, ठीक है, या डिक्रीज करना है। एक्टिव आपका एक बार में एक ही एडसेट रहेगा, ठीक है। इंक्रीज बिड करना है, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ये सारी चीजें एक ही बार में हमने समझ ली। अब कैसे करना है वो लोग आप लोग करके देखिएगा। मेटा एड मैनेजर पे जाइए, कैंपेन और एडसेट को क्लिक कीजिए, डेली लाइफ टाइम बजट चेक कीजिए, एडवांटेज बजट ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी करके देखी, ठीक है। टाइप ऑफ बजट एडजस्टमेंट मैनुअल और ऑटोमेटेड होता है। जो एडवांटेज सीबीओ होता है वो भी हमने देख लिया, और ऑटोमेटेड रूल्स के थ्रू होता है वो भी हमने देख लिया, ठीक है। एड पॉज कैसे होता है, सेम चीज आपको यहाँ पे टर्न ऑफ एड सेट कर देना है अगर सीपीएल हमारा 40 के ऊपर जा रहा है तो, ठीक है। इसको रूल नेम पॉज, इसको क्रिएट कर दिए, 40 से ऊपर जाएगा वो हमारा ऐड को बंद कर देगा, ठीक है ना। लाइफ टाइम इंप्रेशन ग्रेटर देन 8000 और सीपीआर इज ग्रेटर देन 40, तो वो ऐड को बंद कर देगा, ठीक है। अब पॉज ऐड कैसे करना है ये भी समझ लिया। अब बीट को कैसे एडजस्ट करना है, वो सारी चीजें आपको प्रोसेस सेम रहता है, एक ही जगह पे आप बहुत सारे रूल्स को क्रिएट कर सकते हो। नोटिफिकेशन रूल्स भी हमने बात कर ली है, जो अगर यहीं पे रूल क्रिएट करते हैं, ऑल एक्टिव एडसेट्स सेंड नोटिफिकेशंस ओनली, अगर हमारा फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 3.2 जा रहा है तो हमको नोटिफिकेशन भेजेगा, ठीक है। स्टार्ट चेकिंग एट 12 बजे पर डे, ये चेक करना शुरू करेगा। अगर ये 3:30 से ज्यादा जा रहा है तो हमको मैसेज कर देगा, जो नोटिफाई कर देगा व्हाट्सएप फेसबुक पे, जो आपका ये इम्प्रूव, ये इससे बढ़ रहा है, ठीक है। सर फेसबुक के अलावा कहीं ले सकते हैं नोटिफिकेशन, सर ईमेल नहीं, पे? आपका फेसबुक से ही बिजनेस सूट बना है ना, तो फेसबुक के अलावा वो कहीं नहीं देगा। अब ऑटोमेशन रूल्स कैसे क्रिएट करते हैं, अगर आपका हाई परफॉर्मिंग बजट है, मतलब आपका जो रोआस है वो 3 से बड़ा है
और तो एट दैट टाइम आप अपने बजट को 20% इंक्रीज कर सकते हो, जो आपके कैंपेन को स्केल कर लेगा। ठीक है। अगर अंडर परफॉर्म कर रहा है, सीपीएल आपका 200 से ज्यादा बढ़ रहा है, ऐड को पॉज कर दीजिए, तो आपका बजट जो होगा वो इनएफेक्टिव ऐड के साथ में ज्यादा खर्च नहीं होगा, वो एट दैट टाइम ही बंद हो जाएगा। ठीक है। अगर बीट हाई कॉस्ट है, 50 से सीपीसी ऊपर जा रहा है, तो बीट को 10% कम कर देगा, तो कॉस्ट एफिशिएंटली वो आपका ऐड चलता रहेगा। अगर सीटीआर लेस देन 1% है तो एक अलर्ट ईमेल भेजेगा। ठीक है। अब परफॉर्मेंस बेस्ड बीट एडजस्टमेंट भी ये सारी चीजें हैं। ऑटोमेटिक एड शेड्यूलिंग, बजट स्केलिंग, वो भी हमने देख लिया कैसे होता है। तो सबसे पहले एड मैनेजर पे जाना है, कैंपेन को जो आप पूछ रहे थे, जो अगर सिनाशीष दा जैसे आप पूछ रहे थे ना, जो आपको कैसे ऐड करना है अगर आपका ऐड चल रहा है, तो सबसे पहले हाँ सर। अपने एड मैनेजर या कैंपेन पे जाइए, उसको एडिट कीजिए, लाइफ टाइम बजट को शेड्यूल कीजिए। ठीक है। तीसरा, जो आपका प्रेफर्ड टाइम स्लॉट्स है उसको पीक एंगेजमेंट आवर्स को चूज कर लीजिए, वहां से ऑटोमेटेड रूल को स्टार्ट स्टॉप कर दीजिए, वो आपका खुद ब खुद बजट को वो चेकआउट कर लेगा। ठीक है। ओके अब सर। बजट स्केलिंग क्या होती है? मैनुअल स्केलिंग, ऑटोमेटेड स्केलिंग और एडवांटेज बजट कैंपेन होता है। ये तीनों हमने बात कर ली, मैनुअली कैसे करते हैं, ऑटोमेटेड कैसे करते हैं, और एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट क्या होता है। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर ऑटोमेशन: स्टार्ट ईमेल स्टार्ट स्मॉल। छोटे छोटे बजट के साथ ही हमको स्टार्ट करना है, अपने परफॉर्मेंस को रेगुलरली मॉनिटर करना है, स्ट्रेटेजीज को कंबाइन करना है, और क्रिएटिव्स को ऑप्टिमाइज करना है। क्रिएटिव ऑप्टिमाइज करने का मतलब है आप यहाँ से अपने जो भी क्रिएटिव्स हैं उसको यहाँ से आप चेकआउट करते रहिए, जो क्या काम कर रहा है नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ आपका ओवरले पे आ रहा है। ठीक है। ओवरले ये होता है, आपका मान के चलिए मार्केट प्लेस सर्च है, यहाँ पे हमारा ऐड नहीं आ रहा, तो हम इसको क्या चेंज करें कि ये हमारा इस जगह पे भी आ जाए। तो उस जगह पे आपको देखा जा सकता है, क्योंकि एड मैनेजर में कुछ इशू है, इसको एसेट ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा अपने हिसाब से। ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या कहाँ कैसे करना होगा, वो लोग हम लोग यहाँ से चेकआउट कर लेंगे अपने, जो भी आपकी चीजें काम कर रही हैं। अब क्वेश्चन सेशंस, किन्हीं के पास कोई डाउट है? एनी डाउट या मेनी डाउट? धर्मवीर जी? नो सर, मतलब दीपक बोल रहा हूँ सर, नो सर, नो डाउट। सर अभी तो कुछ नहीं है। ये तो कुछ नहीं है। आशीष दा? नो सर, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है मेरा। ऐसा जो क्वेश्चन मतलब, था जो क्वेश्चन था पहले वाला कर दिया सर। इसका मतलब हम इतना ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं कि आप लोग के पास कोई क्वेश्चन ही नहीं रहता। आप तो प्राउड अच्छा पढ़ा दी है सर। प्राउड ऑफ मी। ईटा उटा लेके आते हैं, थोड़ा अपना पीठ खुद से ही ठोक लेते हैं, कोई ठोकने के लिए है नहीं। ठीक है। सर मैंने एक मैसेज डाला, चैट किया सब लोगों के लिए। हाँ तो आप ग्रुप में भी डाल सकते हो। अच्छा हाँ, ग्रुप में डाल सकता हूँ, ओके। सर लेकिन एक बात आप आपसे पूछना था सर। हाँ जी। सर आपका आप लोग जो ये जो वीडियो यूट्यूब पे दे रहे हो, तो हाँ, वो तो अदर्स लोग भी देख रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है हम लोग इतने बेवकूफ हैं? नहीं, वहां पे दिखा रहा है, इसलिए मैंने, हम लोग तो एक्सेस कर पा रहा है, इसलिए मैं। नहीं नहीं, आपको आपको ऐसा क्यों लग रहा है हम लोग इतने बेवकूफ हैं? नहीं नहीं नहीं, आपका आपका आप तो बिल्कुल नहीं है ये भी, इसका मीनिंग यही नहीं सर। मैं बोल रहा हूँ कि आप यूट्यूब पे दे रहे हैं, तो हमके अलावा और भी कोई लोग तो ये एक्सेस कर पा रहा है या नहीं मुझे मालूम नहीं, इसलिए पूछ रहा
जिसके पास हमारी लिंक है सिर्फ वही एक्सेस कर पा रहा है, या जिसको हम लोग ऑथराइज करेंगे वही एक्सेस करेगा। ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। आपका ईमेल आईडी हम लोग क्यों लेते हैं, बेवकूफ तो नहीं है ना। हम लोग आपको बोलते हुए जो आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी वही दीजिए जिससे आप लोग लॉगिन करते हो। हाँ सर। ठीक है। किसी दूसरे आपको जब डैशबोर्ड मिला होगा एट दैट टाइम वहां पे आपको पासवर्ड देना पड़ा होगा। हाँ ठीक है। बिना पासवर्ड के आप उसको खोल नहीं सकते, और एक सर्वर पे वो एक ही बार में पासवर्ड लेगा। क्या, ये सिक्योर है? ठीक है। अभी तो ये मतलब हम लोग ऐसे कर रहे हैं, थोड़ी दिनों में आप लोग जिसके पास वो एक्सेस रहेगा, आप लोग का टाइम ड्यूरेशन भी हो जाएगा। जो 6 महीने का जैसे मान के चलिए कोर्स है, तो 6 महीने के बाद वो पूरा का पूरा रिसोर्स भी चला जाएगा आपके हाथ से, वो भी आपके पास नहीं रहेगा। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, LMS। एलएमएस नहीं सर, वेबसाइट में ही ये ऑप्शन आता है 30 दिन में एक डिस्ट्रक्टेड पेज हम लोग बना लेंगे, 30 दिन में वो पेज ही डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा। स्नेश भाई आप कलकत्ता से हैं? हाँ, आपका क्या बिजनेस, क्या क्या मतलब जॉब है, बिजनेस है सर? ये मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मैं फुल ये टाइम यही करता हूँ। नहीं, हम बताते हैं, सिनासी था हमको बताने दीजिए। ये मोदी जी बोलिए। और ममता दीदी दोनों से पैसा लेते हैं। नहीं, मैंने मैंने पहले एक कंपनी पे सेल्स का काम कर रहा था, IDC का। उसके जी। बाद भी दो दो कंपनी में सेल्स ही काम ज्वाइन किया था। मैंने फ्रीलांसिंग का करियर में आने के बाद सब कुछ छोड़ दिया। अभी फुल टाइम यही कर रहा हूँ, फेसबुक ऐड, वेबसाइट डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, यही यही कर रहा हूँ मैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ग्राफिक डिजाइन सिखा दो सुनासी, आप बताओ कैसे मैं ग्राफिक डिजाइन मैंने मेरा काम के लिए ही सीखा है। वो कैनवा पे काम करता हूँ, अरे मुझे और कोई मुझे बता दो मैं कैसे मुझे सीखूं, मालूम कोई नहीं। कुछ ज्ञान दे दो मुझे भी। हमको 10,000 रुपया तो हम ही सिखा देते हैं। कैनवा पे काम करता हूँ सर, कैनवा पे। कैनवा कोई और बता दो कोई। कहाँ से पढूं, कैसे सीखूं, बिकॉज वो ग्राफिक्स का ना बहुत कम नॉलेज है। स्नेश भाई आप भी एक दिन जूम क्लास ले लो ना यार, हमें कैनवा सिखा दो। हाँ। मैं आशीष सर से कह रहा हूँ कि अरे एक दिन भाई, आप जूम क्लास लेके ऐसे हमें हमें कैनवा सिखा दो। 10,000 हम ही को दे दो, हम ही सिखा देते हैं पूरा। ठीक है। यही यही टुकटा काम कर रहा है, और कुछ नहीं। फेसबुक ऐड कर रहा हूँ, वेबसाइट डिजाइन कर रहा हूँ वर्डप्रेस पे, और थोड़ी बहुत ग्राफिक कर रहा हूँ। हाँ, हम आपको एडोब इलस्ट्रेटर भी सिखा देंगे, फोटोशॉप भी सिखा देंगे, फिर इन डिजाइन भी सिखा देंगे थोड़ा बहुत आपको। क्या बोलता है। हाँ सर, मेरे को सर मुझे सीखना है, मेरे मुझे को सीखना है। प्राइस मुझे कितना सर बोले सर? सीरियसली सर, मेरे को सीखना है सर। सीरियसली बोल रहा हूँ सर। ठीक है, पैसा दीजिए हम सिखा देते हैं। हाँ सर, सीखूंगा सर। ये जो वो जो एप्लीकेशन आपने बोला, सॉफ्टवेयर बोला, सब कुछ सीखना है सर। ग्राफिक डिजाइन मेरे को अच्छा लगता है। अरे धर्मवीर जी, आप हमको कब बताइएगा। सर अब मैं आज भी बता सकता हूँ, कल अगर करे तो ज्यादा बेटर होगा। मुझे पता नहीं, आज मैं सुबह 4 बजे से जगा हुआ हूँ और मुझे नींद बहुत तेज आ रही है। कोई अब बात नहीं है, आपको पता आज है हम कल सोए ही नहीं है। नहीं तो सर तो आज बता दूंगा, मेरा सुबह को सर्वर डाउन हो गया था। इन्होंने यूएस वालों ने सुबह सुबह मुझे जगा दिया, 4 बजे से मैं जगा ही हुआ हूँ। तो बोले चूंकि ऑफिस का वो लोग तो ऑफिस फैमिली ये बोल के तो काम करवा लेते हैं। हम्म। सर ठीक है। मेरी कंपनी ने, मैं आपको क्या बताऊं, 60 आवर का हाँ। मतलब कंटेंट दे रखा है कि इसको पूरा स्टडी करो, मतलब वीडियोस है, लेक्चर्स है यूएस को सारे पढ़ो। और 7 अप्रैल को डेट दे रखा है कि 80 80+ स्कोर आना चाहिए, पास करना है। और 7 8 एक एग्जाम है। क्या बात है। अब मेरा दिमाग हो रखा है खराब। सर, ऐसा। चैट पे जो डिजाइन दिया ना, ये हाँ। मैंने किया सर। वो कैनवा पे ही किया। कहाँ है सर दादा? सर सर सर
हम भी है, हम भी दिखाता है मैंने क्या क्या डिजाइन करा है। वेट, हाँ ये सर, हाँ सर, कैनवे पे, दिए थे। ये आपने पेड पेड वाला ले रखा है कि फ्री वाले पे बनाया है सीधा सीधा? पेट 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 पे। अच्छा, पेड पे क्या लगता है इसका प्राइसेस क्या होता है पेड का? 500 रुपए पर मंथ 500 रुपये पर मंथ? सर और आजकल चार ये हजार रुपये एक कैनवा साल। कैनवा कैनवा प्रो का फ्री वाला भी चल रहा है ना, कैनवा प्रो फ्री में मिल रहा है कुछ, इसको लिंक अरे को वो क्लिक सब कर दो। वो सब पे नहीं जाइए, ठीक है। अब देखिए हमने क्या क्या बनाया है, आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ये सर लोगो हमारा है। वीडियो एडिटिंग का टूल कौन सा बढ़िया है वीडियो एडिटिंग का? कैनवा से कर लो। कैनवा। मैं तो फिल्मोरा से करता हूँ। सर जी फिल्मोरा बहुत आगे की चीज हो गई। आपको नॉर्मली बनाना है ना, कैनवा से बना लो उसको। ये कौन पूछ कौन रहा है? दीपक। नहीं, ये भी बताया है उस दिन, आपको वीडियो एडिट करके भी दिखाया था। हाँ कैनवा पे दिखाया था सर आपने, कैनवा पे। कैनवा पे कैनवा नहीं। पर नहीं दिखाया था सर ने। सर ने विंडोज का दिखाया था, फ्री का अपना विंडोज का टूल है उसमें दिखाया था। विंडोज का टूल है क्लिप चैम्प, उस पे आप क्लिप कर चैम्प, सकते हाँ क्लिप हो। चैम्प। हाँ, उस पे कर सकते हो। जब नॉर्मली ही करना है तो आप वहां से कर लो ना, फ्री में वो सारी चीजें हो रही हैं। ओके। ठीक है। जी सर। क्यों फिल्मोरा खरीदना है, क्यों फिग्मा में पैसा डालना है? खरीदना नहीं सर, फ्री में काम हो रहा है। अरे फ्री में कितना काम होता है वो हम भी जानता है। ना नहीं 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 नहीं, ये क्रैक वाला है। सब कुछ मैंने एक्सेस कर सकता हूँ। ये जो एआई वाला सब कुछ एक्सेस कर रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो किसमें? सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर हमको भी दे दीजिएगा। फिल्मोरा सर, फिल्मोरा। फिल्मोरा तो पेड है ना, फिल्मोरा का फ्री फ्री वर्जन अरे में तो उसका कुछ मेरे ख्याल से नहीं। उसका 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 क्रैक वर्जन डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा क्रैक वर्जन। ओके। लिंक भेजिएगा, कोई किसी के पास लिंक हो तो, क्रैक फिल्मोरा का अरे क्रैक सर जी, वर्जन। क्रैक वर्जन डाउनलोड करने के लिए भी इतना मेहनत थोड़ी ना करना होता है। गेट इन टू पीसी पे जाइए, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। हाँ सर, गेट टू हाँ पीसी सर। पे, अच्छा। अच्छा नहीं, हाँ। हाँ। अच्छा सर, मुझे मुझे एक बढ़िया सा यूट्यूबर का बताइए ना, मुझे एक्चुअली यूट्यूबर वाला कोर्स सीखना है। यहाँ से आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। बिना वायरस वाला और ये होता है ना? क्रैक क्रैक वर्जन है, ये सारा क्रैक है? हाँ, ये सारा क्रैक है। सर ये वेबसाइट चल कैसे रहा है, मैं ये सोच रहा हूँ इसको बैन क्यों नहीं करवा दे, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कैसे, मतलब चल रहा है ये। ये तो सारा ठीक। वो रहता है ना, मतलब खुद से क्रैक किए रहता है कैसे आपका। नहीं कभी मतलब जो एक कंपनियां है जैसे एक कि। एक एक बताइए सर कुछ आपके। कुछ 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 चीजें चेंज रहती यार हैं। ठीक है। कभी आपने YouTube रिवांस्ड का नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना है? क्या किस चीज सर, का फिर सर? से बोलिए। इसके बारे में कितने लोगों को पता दोबारा बताइए सर, मेरे को आवाज आने लगा मेरा पानी का टंकी वाला, उस चक्कर में मैं सुन नहीं रहा। है? इसके बारे में कितने लोगों को पता है? यूट्यूब नहीं हाँ पता। सर, मालूम है सर। क्या चीज है ये? यहाँ पे ऐड नहीं चलता। इस पे ऐड नहीं यूट्यूब का चलता है। आप सेम फ्री टू में सेम शायद कॉपी है। यूट्यूब क्या है ही है। सर, ये क्या है सर, ये बताइएगा दोबारा से, क्या है यूट्यूब रिवांस्ड? इस पे ये एपीके है, इस पे आपके यूट्यूब पे ऐड नहीं चलता है। मतलब ऐड फ्री होता है ये। अच्छा ये कैसे, मतलब यूट्यूब क्रोम पे इंस्टॉल करना पड़ता है? 100% सेम टू सेम है। हाँ, हाँ, वो इस तरह से चलता है। ये तो यूट्यूब की बत्ती लगा देगा। हाँ, तो लगा नहीं हुआ है नहीं। ना। सर मेरे को तो बढ़िया कि बता दिया सर, मैं तो ऐड से परेशान हो गया हूँ। जब भी कुछ दिखता हूँ इस एक ऐड आ जाता है। नहीं कैमरा नहीं दिख रहा है? नहीं, ऐड ऐड देखने से अच्छा होता है। ऐड देखने से अच्छा होता है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ। ऐड आप ज्यादा से ज्यादा ऐड देखोगे तो आप ट्रेंडिंग क्रिएटिविटी। चल रहा है मार्केट पे, क्रिएटिविटी। वो, हाँ, वो आपको पता चलता है। कोई बात नहीं है, उतना ऐड देखने का टाइम नहीं रहता है। आपको क्रिएटिविटी चाहिए तो आप कहीं से भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको ऐड देख के क्रिएटिविटी मिलेगी। अब हम नहीं, आपको क्रिएटिविटी नहीं, मार्केट में अभी क्या चल रहा है, किस वो तरह का ऐसा ऐड चल रहा है,
ये ऐसे आपको ऐसे समझ आ जाएगा। ऐसे भी पता रहता है। सर इससे क्रोम में इंस्टॉल करना पड़ता है क्या एक्सटेंशन इसका? हाँ, ये सॉफ्टवेयर है कोई इंस्टॉल करना पड़ेगा कि एक्सटेंशन है कोई है ये जो एपीके आपने? है। अच्छा जी, मतलब सिर्फ मोबाइल पे ही ये काम करेगा, हाँ? हाँ, और अगर आपको लैपटॉप पे ऐड मतलब बंद करना है लैपटॉप के यूट्यूब के लिए, तो एक एक्सटेंशन आता है यू ब्लॉक ओरिजिन। क्या सर, क्या सर, क्या सर? ये ये ओरिजिन। यू ब्लैक ओरिजिन, ये तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। ठीक है, बहुत परेशान कर रहा है। इसका इसका लाइट वाला वर्जन आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, ये मतलब यूट्यूब वूट्यूब सबका ऐड बंद कर देगा? ये सबका ऐड बंद कर देगा। इसको बता देते हैं कैसे। ऐड टू क्रोम करिए, हम्म। इसको एक्सटेंशन को आप करिए। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता है, हम हाँ यूज सर। कर रहा हूँ। ओहो। ऐसा जी आप मतलब कहाँ कहाँ पहुंच जा रहे हो सर, मतलब समझ में नहीं आ रहा। फेसबुक से ये भी सर्च कर ले रहे हो, ये भी वो भी वो भी, सब कुछ। ना, सर के साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। बहुत कुछ नॉलेज मिल रहा है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। सर ये सिखाओ सर, वो वाला जो बता रहे थे आप, क्या मैं बोल रहा था वो, कैनवा। मैं तो अभी तक एड ब्लॉग यूज कर रहा था। अभी तो अपने। अब देखिए, यहाँ पे आ गया। आपको कंप्लीट एड ब्लॉक चाहिए, अलाउ कर दीजिए। हम्म। मैनेज एक्सटेंशन, इसको पिन कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, 15 ऐड ये ब्लॉक कर चुका है अभी तक। कहाँ दिखा रहा है सर? यहाँ पे दिखा रहा है ना। टूल है ये, बिना कोडिंग अच्छा। आप एडवांस लेवल पड़ा 3866 एक भी ऐड नहीं होगा। विदाउट टैक्सेस। टैक्सेस अब एंट्री लग जाते हैं, ठीक। हम लोग उस दिन क्या खोल रहे थे, याहू जी। याहू मेल खोल रहे थे तो ऐड आ रहा था ना। हम्म। अब हमारे को ऐड भी यहाँ भी नहीं आएगा। ये ट्रायल तो नहीं ना सर, मतलब ये लाइफ टाइम के लिए है ना, इसे हमने ब्लॉक कर दिया तो हमेशा के लिए ये रहेगा? ये जब तक के लिए है। अरे, जब तक है जान, जब तक चल रहा है तब तक चलाओ, फिर कोई ना कोई तो आएगा ही। अमेरिका की राजनीति और अर्थव्यवस्था। कहाँ से ढूंढ लेते हो हाँ सर, सर, मतलब चल रहा हमारे है दिमाग सर। में क्यों नहीं आता सर कि ये चीजें मिल सकती हैं? ठीक है, तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। गुड नाइट सर। फिर मिलते हैं कल। जी सर, कल मिलते हैं सर। थैंक यू सर। अबे बंद कैसे होगा? हम भूल गए ये बंद कहाँ, अच्छा।